और यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों को भी स्वागत। और आपको अनुरोध है कि सर आपकी क्लास आप जारी रखिए, शुरू कीजिए। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। कल हम कारक प्रकरण के कुछ सूत्र रह गए थे। ऐसा सूत्र है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। प्रतिनिधि प्रतिदाने च सूत्र का अर्थ है कि अत्र कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी स्यात्, माने प्रतिनिधि और प्रतिदान, प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में जहाँ प्रति शब्द का अर्थ हो तो वहाँ प्रति की जो है इनके योग में पंचमी भक्ति होती है। प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में और प्रतिदान अर्थ में जहाँ कर्म प्रति शब्द का प्रयोग हो प्रतिनिधि प्रतिदान अर्थ में, तो प्रति के योग में पंचमी भक्ति। जैसे प्रद्युम्ना कृष्णात् प्रति, तो प्रद्युम्ना कृष्णात् प्रति में यहाँ जो प्रति शब्द है वो प्रतिनिधि अर्थ में है। तो प्रतिनिधि अर्थ में जो प्रति शब्द है इसलिए इसकी योग में पंचमी भक्ति हो गई, तो कृष्णात् हो गया। इसी तरह से तिलिभ्या प्रतियच्छति मासान, ये प्रतिदान अर्थ में है। प्रतिदान मतलब होता है अदला बदली करना जो है। तब तिलेभ्या प्रतियच्छति मासान, यहाँ जो प्रति शब्द प्रतियच्छति में जो प्रति शब्द है वो प्रतिदान अर्थ में है, इसलिए इसके योग में भी पंचमी होगी। तिल शब्द से पंचमी होगी तो तिलेभ्या होगा। अकर्तर ऋणे पंचमी सूत्र है। अकर्तर ऋणे, अकर्तर में नए समास है और इसलिए वृत्ति लिखा कर्तृवर्जितम यद ऋणम यद भूतम तथा पंचमी स्यात्। कर्तृवर्जितम यद ऋणम माने कर्तृभिन्न जो ऋण हेतु भूत उससे पंचमी भक्ति होती है। जैसे शताद बद्धा, केन हेतुना बद्धा केन कारणेन बद्धा, तो शताद बद्धा 100 रुपए ऋण के कारण बंधा हुआ है। यहाँ कर्तृवर्जित ऋण हेतु भूत है यहाँ, इसलिए पंचमी हो जाएगी, शतात हो जाएगा। अकर्तरी किम सतेन बंधिता, यहाँ सतेन जो है वो सत, यहाँ कर्ता अर्थ है ये, इसलिए यहाँ पर जो है पंचमी भक्ति नहीं होगी। भाषा गुणे अस्त्रियाम, गुण हेतु अस्त्री माने स्त्रीलिंग को छोड़ करके, स्त्रीलिंग को छोड़ करके गुण रूप जो हेतु हो उससे पंचमी भक्ति होती विकल्प से। जाड्यात जाड्येन व बद्धा, केन कारणेन बद्धा, तो उत्तरयति जाड्यात जाड्येन व बद्धा, अपनी जड़ता के कारण अपनी मूर्खता के कारण बंधा हुआ है। तो यहाँ जो जाड्य शब्द है वो गुणवाची हेतु भूत है, इसलिए गुणवाची हेतुवाचक शब्द से पंचमी हो जाएगी विकल्प से। तो जाड्यात पंचमी नहीं होगी, तो यहाँ पर जो तृतीया हो जाएगी, कर्त कर्ण तृतीया से, तो जाड्येन होगा। गुणे किम गुणवाचक से होता तो धनेनुकुलम, ये धन जो है गुणवाचक नहीं, ये द्रव्यवाचक है, इसलिए यहाँ पर पंचमी नहीं हुई। अस्त्रियाम किम, स्त्रीलिंग को छोड़ करके, तो बुद्धिया मुक्ता, बुद्धि शब्द जो है स्त्रीलिंग है, बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर बुद्धि शब्द से पंचमी नहीं होगी, तो बुद्धिया होगा। विभाषा योग विभागात अगुणे स्त्रियांच क्वचित, इस सूत्र में हम कहते हैं कि भाषा गुण स्त्रियाम सूत्र का जो पदच्छेद करेंगे, दो सूत्र बनाएंगे। विभाषा ये एक सूत्र होगा, गुण स्त्रियाम दूसरा सूत्र होगा। तो योग विभाग होने से जो है योग विभाग करने का फल ये होगा कि अगुणे स्त्रियांच क्वचित, जहाँ पर गुणवाचक नहीं है वहां पर भी पंचमी होगी, और जो स्त्रीवाचक है वहां पर भी पंचमी होगी। इसलिए जैसे उदाहरण दिया धूमाद अग्निमान, तो धूमाद अग्निमान में धूम शब्द जो है गुणवाचक नहीं है, फिर भी यहाँ जो है पंचमी हुई।
और स्त्रीवाचक जो अनुपलब्धि शब्द है, नास्ति घटो अनुपलब्धे, तो अनुपलब्धि शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग होने पर भी यहाँ पर जो पंचमी हो गई तो अनुपलब्धे। इसी तरह से सूत्र है पृथक बिनाना भी तृतीया नितरस्याम, पृथक बिना नाना इनके योग में जो तृतीया विभक्ति होती है विकल्प से, और जब तृतीया नहीं होगी तो पंचमी होगी, इसलिए लिखा है ए भी योगे तृतीया सात पंचमी द्वितीय चा, माने पृथक बिना नाना इनके योग में तृतीया भी होती है और पंचमी होती है, द्वितीया भी होती है। इसलिए क्योंकि अन्यतरस्याम ग्रहण समुच्चयार्थम, अन्यतरस्याम ग्रहण जो है समुच्चयार्थक है, माने और दूसरों का भी ग्रहण होता है, तो द्वितीय यहाँ पर जो है पंचमी और द्वितीया की अनुवृत्ति आएगी। इसीलिए उदाहरण दिया पृथक रामेण रामात राम हुआ, यहाँ पृथक योग में तृतीया विभक्ति हुई तो रामेण हुआ, पंचमी हुई तो रामात, द्वितीया हुई तो रामम। इसी तरह से बिना और नाना के योग में भी ये तृतीया पंचमी द्वितीय विभक्तियां होती। करणे च स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्य असत्ववचनस्य एभ्यो अद्रव्य वचनेभ्यः करणे तृतीया पंचमी अवस्था, माने इनसे जो है स्तोक अल्प कृच्छ कतिपय, इनसे जो है अद्रव्य वचनेभ्यः, अद्रव्यवाचक में इनसे करण में तृतीया पंचमी होती। स्तोकेन स्तोकाद वा मुक्ता, तो यहाँ स्तोक शब्द से जो है अद्रव्यवाचक जो स्तोक शब्द है तो तृतीया पंचमी होगी तो स्तोकेन, पंचमी होगी तो स्तोकात। जहाँ द्रव्यवाचक होगा तो स्तोकेन विषेण हता, स्तोक थोड़े से विष के कारण जो है उसकी वो मारा गया, तो यहाँ पर जो स्तोक शब्द है वो द्रव्यवाचक है, इसलिए यहाँ पर पंचमी तृतीया पंचमी नहीं होगी, किंतु तृतीया ही नित्य होगी। दूरांति कार्थेभ्यो द्वितीया च एभ्यो द्वितीया स्यात् चात् पंचमी तृतीय च, दूर और अंतिकार्थक, दूरार्थक और अंतिकार्थक शब्दों से द्वितीया विभक्ति होती है और चकारात पंचमी तृतीया भी होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में द्वितीया पंचमी तृतीया होती है और द्वितीया होती है। इसलिए ग्रामस्य दूरम दूरात दूरेण वा, तो दूरार्थक शब्द, दूरार्थक वाचक जो दूर शब्द है तो इस शब्द से द्वितीया हुई दूरम, पंचमी हुई दूरात, तृतीया हुई दूरेण होगा। इसी प्रकार से अंतिकम अंतिकात अंतिकेन वा, अंतिकार्थक शब्द से पंचमी तृतीया द्वितीया होगी तो अंतिकम अंतिकात अंतिकेन होगा। असत्य वचन से इत्यनुवृत्तेर ने दूरा पंथा, असत्य वचन की अनुवृत्ति आती है, पूर्व जो सूत्र करना चाहिए स्तोकाल्प कृच्छ असत्य वचन से, तो उस सूत्र से यहाँ पर जो है असत्य वचन की अनुवृत्ति आती है, इसलिए जहाँ अद्रव्यवाचक होगा वहीं पर ये सूत्र की प्रवृत्ति होगी, जो द्रव्यवाचक होगा वहां इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर दूरा पंथा में यहाँ पर नहीं हुआ। अब आगे षष्ठी विभक्ति आती है, षष्ठी से षष्ठी से भी लिखा है, से षष्ठी मन से षष्ठी भवती, शेष में षष्ठी होती है, तो कस्मात शेषः, तो लिखा कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, कारक और प्रातिपदिकार्थ से जो अतिरिक्त है, अस्वस्वामी भावादि जो संबंध, उस स्वस्वामी भाव संबंध में जो है यहाँ उसी को शेष कहते हैं और उसी में जो है षष्ठी विभक्ति होती है। तत्र षष्ठी स्यात्, स्वस्वामी भाव संबंध में जो है स्वस्वामी भाव होगा, कहीं जन्य जनक भाव संबंध होगा, अवयवायु भाव संबंध होगा, संबंध अनेक प्रकार के होते हैं, तो जहाँ संबंध अर्थ का बोधक होगा, जहाँ संबंध अर्थ का बोध हो वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण दिया राज्ञः पुरुषः, राजा का सिपाही, तो यहाँ पर जो है राजा और पुरुष में स्वस्वामी भाव संबंध है, इसलिए स्वस्वामी भाव संबंध होने पर यहाँ जो है राजन शब्द षष्ठी हो जाएगी तो राज्ञः होगा। कर्मादि नाम भी संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी हो, जहाँ कर्मादियों में भी कर्म करण संप्रदान अपादान इत्यादि हैं जहाँ, तो उनमें भी षष्ठी होगी। अगर संबंध मात्र की विवक्षा उनमें करेंगे हम तो संबंध मात्र की विवक्षा होने पर वहां पर भी जो है षष्ठी ही होगी, वहां और कोई दूसरी विभक्तियां नहीं। जैसे सताम गतम, सर्पिशो जानीते मातु स्मरति एधोदगस उपस्फुरते भजे शंभु चरण फलानाम तृप्ता, यहाँ जो है संबंध मात्र विवक्षा होने से यहाँ षष्ठी हुई, सत शब्द से सताम हुआ, सर्पिश से सर्पिशा, ऐसे
षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु शब्द प्रयोगे हेतु द्योते षष्ठी स्यात्। हेतु शब्द के प्रयोग रहने पर अथवा हेतु शब्द द्योतित हो रहा हो, हेतु शब्द बोध हो रहा हो, तो वहां पर जो है षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कहा अन्यस्य हेतुर वसति, केन हेतुना अत्र वसति, यहाँ किस लिए निवास कर रहे हैं, तो कहा अन्यस्य हेतुर वसति, अन्य के हेतु से यहाँ निवास कर रहा है। यहाँ हेतु शब्द का प्रयोग भी है तो उससे भी षष्ठी होगी, और हेतु शब्द यहाँ द्योतित भी हो रहा है, बोध भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है षष्ठी दोनों से हो जाएगी। तो अन्यस्य, अन्य भी हेतु है रहने का और हेतु शब्द भी प्रयोग है, इसलिए दोनों षष्ठी हो जाएगी। तो अन्यस्य हेतु। सर्वनामनस् तृतीया च, सर्वनामनो हेतु शब्दस्य च प्रयोगे हेतु द्योते तृतीया स्यात् षष्ठी च। सर्वनामना हेतु शब्दस्य प्रयोग है, सर्वनाम वाचक जो शब्द है, सर्व विश्व उभय, जो 35 शब्द बताया था हमने, तो सर्वनाम शब्द के प्रयोग रहने पर अथवा हेतु शब्द के प्रयोग रहने पर जो है, और हेतु द्योक्त हो तो उनसे षष्ठी विभक्ति होती है, तृतीया भी होती है। तृतीया साथ षष्ठी च, तृतीया भी होती है और षष्ठी भी होती है। इसलिए उदाहरण दिया, केन हेतुना वसति कस्य हेतु, यहाँ तृतीया हुई तो केन हेतु ना हुआ, षष्ठी हो जाएगी तो कस्य हेतु। किम शब्द जो है सर्वनामवाची शब्द है, तो सर्वनामवाची शब्द से तृतीया षष्ठी होगी और हेतु शब्द से षष्ठी तृतीया होगी। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शन, निमित्त शब्द का प्रयोग होने पर जो है सर्वासाम विभक्ति नाम प्राय दर्शनम, सभी विभक्तियों का जो है प्रयोग होता है निमित्त शब्द से, अथवा निमित्त का जो पर्यायवाची शब्द है। इसलिए किम निमित्तम वसति, यहाँ द्वितीया हुई, केन निमित्तेन तृतीया, कस्मै निमित्ता चतुर्थी। इसी तरह से किम कारणम, को हेतु, किम प्रयोजनम, यहाँ जो है सही विभक्तियां होती हैं द्वितीया से लेके जो है सप्तमी तक। प्राय ग्रहणात असर्वनामना प्रथमा द्वितीय नास्ता, वार्तिक में प्राय ग्रहण होने के कारण जो असर्वनामना मन सर्वनामवाची नहीं होगा, तो सर्वनाम से जो भिन्न शब्द होगा वहां पर जो है प्रथमा द्वितीय नास्ता, वहां पर जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्तियां जो है नहीं होती हैं। निमित्त शब्द का निमित्त शब्द का अर्थ होता है कारण, निमित्तम कारणम, माने किम निमित्तम वसति, माने किस कारण से निवास कर रहे, निमित्तम कारणम इत्यर्थ। केन निमित्तेन हरि सेव्यः, तो यहाँ पर जो है तृतीया विभक्ति हो गई, यहाँ प्रथमा द्वितीया नहीं होगी प्राय ग्रहण होने से। ज्ञानेन निमित्तेन हरि सेव्या, ज्ञान के कारण से ज्ञान की प्राप्ति हो, इसके लिए हरि सेव्या, हरि की सेवा करना चाहिए। ज्ञानाय निमित्ताय हरि सेव्या, यहाँ चतुर्थी हो गई। इसी प्रकार से जो है और भी समझना चाहिए षष्ठी और सप्तमी भी। षष्ठ्य तसर्थ प्रत्ययेन एतद योगे षष्ठी स्यात्, एतद योग माने अतसर्थ, षष्ठी अतसर्थ, अतसर्थ प्रत्ययेन षष्ठी भवति, माने जहाँ अतसर्थ का जहाँ बोध हो रहा हो वहां पर जो है षष्ठी विभक्ति होती है। दिक् शब्दात पंचमी, दिक् शब्दात उत्तर पदाजा युक्त, जो पीछे सूत्र आया था उस पंचमी को अपवाद करके षष्ठी करता है। ग्राम से दक्षिणता, ग्राम से दक्षिणता, तो दक्षिण शब्द से यहाँ जो है तसिल प्रत्यय है, इसलिए दक्षिणता है। तो यहाँ इसके योग में जो है अतसर्थ प्रत्यय के योग में यहाँ षष्ठी हुई, ग्रामस्य हुआ। ग्रामस्य पुरः, ग्रामस्य पुरस्तात्, ग्रामस्य उपरि, ग्रामस्य उपरिष्टात्। एनपा द्वितीया, एन बंतेन योगे तो द्वितीया साथ एनवंत, एन प्रत्यय होता है, तो एन प्रत्ययांत के योग में जो द्वितीय विभक्ति होती है। एनपा योग विभागात षष्ठी और एनपा, इस सूत्र का योग विभाग अर्थ माने एनपा एक सूत्र होगा, द्वितीय दूसरा सूत्र होगा। एनपा पहले वाले सूत्र में षष्ठी की अनुवृत्ति आएगी, इसलिए षष्ठी भी होगी। षष्ठी और द्वितीय दोनों विभक्तियां होंगी, इसलिए दक्षिणेन ग्रामम ग्रामस्येवा, यहाँ दक्षिणेन में यहाँ दक्षिण शब्द से एनप प्रत्यय होता है, तो एनप में एन बचता दक्षिणेन बनता है। इस एनप प्रत्यांत दक्षिणेन के योग में यहाँ द्वितीय हुई तो ग्रामस्य, और षष्ठी होगी तो ग्रामस्य होगा। इसी प्रकार से उत्तरेण,
उत्तरेण ग्राम ऐसा भी उदाहरण होगा। दूरांतिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम् एतैर्योगे षष्ठी स्यात् पंचमी च। दूरांतिकार्थैः माने दूरार्थ और अंतिक, अंतिक माने होता समीप, तो दूर और अंतिक इनके जो है योग रहने पर षष्ठी होती है और पंचमी होती है। दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामादो, तो दूर और अंतिक, अंतिक माने निकट समीप अर्थ है, तो दूर और अंतिकार्थक की योग में षष्ठी हो जाएगी गलत से तो ग्राम से होगा। जब षष्ठी नहीं होगी तो पंचमी होगी तो ग्रामात। ज्ञो विदर्थस्य करणे जानाते अज्ञानार्थस्य करणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात्। माने जानातेर अज्ञानार्थस्य जानार्थे, माने अज्ञानार्थक ज्ञा धातु के प्रयोग रहने पर जो है कर्म करणे शेषत्व, माने करण में जहाँ शेषत्व विवक्षा करें, करण में उसे तृतीय विभक्ति होती है, लेकिन उस करण में जहाँ शेषत्व विवक्षा करेंगे तो वहाँ षष्ठी होगी, वहाँ तृतीया नहीं होगी। जैसे सर्पिशो ज्ञानम, यहाँ सर्पिस शब्द से जो है अर्थात भोजन में घी की प्राप्ति होगी, इस कारण से उसकी भोजन में प्रवृत्ति हुई, तो सर्पिशो ज्ञानम। तो यहाँ जो है ज्ञानम ज्ञा धातु के योग रहने पर यहाँ षष्ठी विभक्ति हो गई तो सर्पिसा हो गया, नहीं सर्पिस हेतु है, यहाँ तृतीया होना चाहिए, कारण है, यहाँ घी के कारण भोजन में प्रवृत्ति हुई उसकी, यहाँ तृतीया होना चाहिए, लेकिन उसी कारण की हम शेषत्व विवक्षा करेंगे तो षष्ठी ही हुई, वहाँ तृतीया नहीं हुई। अधिगर्थ दयेषां कर्मणि एषां कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्। माने अधिगर्थ माने अधिपूर्वक इक धातु है, तो इक धातु के प्रयोग रहने पर उस इक धातु का जो कर्म होगा तो उस शेषे षष्ठी स्यात्, वहाँ शेष अर्थ में जो है षष्ठी होती है। एषां कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्, माने अधिगर्थक धातुओं के कर्म में शेषत्व विवक्षा होने पर षष्ठी होती है। इसलिए मातु स्मरणम या सर्पसोदयनम सर्प या ईसनम, यह मातृ शब्द से जो है षष्ठी हो गई, क्योंकि यह स्मरण जो है अधिगर्थक धातु है, एक स्मरण धातु है, तो इक धातु स्मरण अर्थ में है, और उसी अर्थ में स्मृति चिंतायाम धातु भी है, स्मरणम जिसका बनता है। तो यहाँ अधिगर्थक धातु के योग रहने पर जो है उसका कर्म जो मातृ शब्द है तो षष्ठी हो गई, तो मातृ शब्द षष्ठी के वचन में मातुः बनता है। क्रिया प्रत्यतने, प्रत्यतनो गुणाधानम, प्रत्यतन कहते हैं गुणाधान को, तो क्रिया कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात् गुणाधान, क्रिया धातु के कर्म में शेषत्व विवक्षा करने पर जो है षष्ठी विभक्ति होती है। गुणाधान अर्थ में, गुणाधान का तात्पर्य है जहाँ गुणों का आधान करना, धारण करना। जैसे उदाहरण देता है वहां जो है आगे, एधोदकस्य उपस्कुर्ते, तो एधा और उदक, एध मानी ईंधन जो लकड़ी होती है, उदक मानी जल, उसको जो है वो उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो आधान अर्थ है गुणाधान अर्थ है, इसलिए यहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति एधोदकस्य हो। रुजार्थानाम भाव वचनानाम अज्वरे, भाव कर्तृकाणाम रुजर्वर्जितानाम रुजार्थानाम कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्। भाव कर्तिक और ज्वर वर्जित ऐसे रुजार्थक धातु, ज्वर एक रोग है, लेकिन उस ज्वर रोग से भिन्न जो रुजार्थक हो, उस रुजार्थक के कर्म में शेषत्व विवक्षा में षष्ठी होती है। चौरस्य रोगस्य रुजा, चौरस्य रोगस्य रुजा, जो चौर रूपी जो रोग है उससे वो ग्रसित है, तो यहाँ पर जो है षष्ठी हो जाएगी, तो चौरस्य रोगस्य हो जाएगी। अज्वर वार्तिक है इसी में, अज्वर संताप्यो रीति वाच्यम, अज्वर संताप माने ज्वर और संताप को छोड़ करके, तो चौर रोगस्य चौरज्वर चौर संताप, अर्थात रोग कर्तिक चौर संबंधी ज्वरादिकम इत्यर्थ। यहाँ रोग शब्द से षष्ठी रोगस्य हो गए। आशीषनाथा, आशीर अर्थ से नाथते शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्। आशीर्वादार्थक जहाँ नाथ धातु का प्रयोग हो तो उस नाथ धातु के शेषत्व कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। सर्पिशो नाथनम, तो यहाँ नाथ धातु के योग में सर्पिस से षष्ठी हो जाएगी, सर्पिसा हो जाएगा। आशीष किम कहा माड़वक नाथनम,
यहाँ आशीर्वाद अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति माणव शब्द से नहीं हुई। जासि निप्रहर नाट क्रात पिशाम हिंसायाम, अर्थात हिंसार्थानाम एसाम शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्। हिंसार्थानाम एसाम हिंसार्थक जो ये धातु है, जासी निप्रा पूर्वक हन धातु, नाट धातु, क्रथ धातु और पिश धातु। तो हिंसार्थक जहाँ ये धातु हो, अर्थात हिंसार्थ में जहाँ इनका प्रयोग हो, तो इनके शेषत्व शेष व्याख्या में जो है कर्म में षष्ठी भक्ति होती है। उदाहरण दिया चौरस्य उज्जासनम, तो चौरस्य उज्जासनम यहाँ पर जो है षष्ठी भक्ति होगी, चौर शब्द से चौरस्य हो गया। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ जो नी और प्रा है, तो नी प्रा ये संघतौ विपर्यस्तौ व्यस्तौ हुआ, माने नी प्रा ये एक साथ, अर्थात नी प्रा पूर्वक हन धातु हो, एक साथ जहाँ नी प्रा का प्रयोग हो तो भी, अथवा प्रा और नी ये विपरीत हो जाए, जहाँ नी प्रा की जगह में प्रा नी जहाँ हो, प्रा नी पूर्वक हन धातु, तो भी षष्ठी भक्ति होगी। जैसे उदाहरण दिया चौरस निप्रहरणम, यहाँ निप्रा पूर्वक हन धातु के योग रहने पर चौर में षष्ठी हुई। और प्राणी हननम में यहाँ जो है विपरीत कर दिया, प्राणी पूर्वक हो गया, तो यहाँ इसके योग में षष्ठी होगी। इसी तरह से निहननम जहाँ अलग अलग हो, केवल नी पूर्वक हन धातु या केवल प्रा पूर्वक हन धातु हो, तो उसके योग में षष्ठी होगी, इससे चौरस से हो जाएगा। क्योंकि जो नट धातु है वो औस्कंदन अर्थ में है और ये चुरादी गण की धातु ही ली जाएगी। चौरस्य उन्नाटनम, चौरस्य क्राथनम, विषलस्य प्रेषणम, हिंसायाम किम धानापेषणम, यहाँ हिंसार्थक है, हिंसार्थ में है, इसलिए यहाँ पर जो है षष्ठी भक्ति हो जाएगी, नहीं होगी। व्योहि पणो समर्थयो शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्, बी औ पूर्वक हरि धातु के प्रयोग रहने पर जो है वहां पर जो है षष्ठी भक्ति होती है। वही कहा सूते क्रय विक्रय, क्रय विक्रय व्यवहारे च नयोस्तुल्यार्थतः, माने सूत में यहाँ क्रय विक्रय इस अर्थ में ये दोनों समान अर्थ में प्रयोग है। सतस्य व्यवहरणम, शतस्य पर्णम, तो भी अपूर्वक हरि धातु के प्रयोग रहने पर षष्ठी होगी, सतस्य हो गया। समर्थयो किम, समान अर्थ वाले ही हो। शलाका व्यवहार, यहाँ गणना अर्थ है, यहाँ जो है ये अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है षष्ठी नहीं हुई, अर्थात यहाँ गणना करना अर्थ है। ब्राह्मण पर्णनम, यहाँ स्तुति अर्थ में है, यहाँ भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण समान अर्थ में प्रयुक्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनके योग में षष्ठी भक्ति जो है नहीं होगी। दिवस तदर्थस्य माने द्यूतार्थस्य क्रय विक्रय रूप व्यवहारार्थस्य च दिवा कर्मणि षष्ठी स्यात्। द्यूत अर्थ हो या क्रय विक्रय रूप व्यवहार हो, तो द्यू धातु के कर्म में षष्ठी भक्ति होती है। द्यू धातु वहाँ दिवादिगण में कई अर्थ में प्रयुक्त है, दीव क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति और गति, इतने अर्थ में द्यू धातु का प्रयोग है। किंतु यहाँ जो कहा कि जहाँ द्यू धातु जो है द्यूत अर्थ में हो, खेलने अर्थ में हो, जैसे सतस्य दिव्यति, यहाँ सतस्य दिव्यति, यहाँ जो द्यू धातु है क्रीड़ा अर्थ में है, 100 रुपए से खेलता है, तो यहाँ षष्ठी भक्ति सतस्य हो गया। तदर्थ से किम कहा ब्राह्मण पर्णम, यहाँ द्यूत अर्थ नहीं है, यहाँ स्तौति अर्थ ब्राह्मण, ब्राह्मण दिव्यति अर्थात ब्राह्मण की स्तुति करता है, तो यहाँ पर जो है ब्राह्मण की स्तुति करता है, तो यहाँ पर षष्ठी भक्ति नहीं होगी, यहाँ पर जो है प्रथमा ही रहेगी। विभाषोपसर्गे पूर्व योग अपवादा माने दिवस तदर्थस्य का ये बाधक सूत्र है। यहाँ विकल्प से जो है उपसर्ग सहित जहाँ द्यू धातु हो, तो उसके योग में विकल्प से विभाषा मान विकल्प से षष्ठी होती है, तो षष्ठी होगी। जब षष्ठी भक्ति नहीं होगी तो वहां पर द्वितीया होगी, इसलिए उदाहरण दिया जो है सतस्य सतम व प्रतिदिव्यति, यहाँ द्वितीया होगी तो सतम होगा, षष्ठी हो जाएगी तो सतस्य होगा, सतस्य सतम व प्रतिदिव्यति। प्रेस्य ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदाने, देवता संप्रदान के अर्थे वर्तमान हो प्रेस्य ब्रुवो कर्मणि हविषो वाचकात शब्दात षष्ठी से। देवता संप्रदान अर्थ में हो जहाँ देवता उद्देश्यक दान हो, जहाँ देवतोद्देश्यक दान अर्थ में वर्तमान प्रेस और ब्रुव धातु का जो कर्म उसमें षष्ठी होती है, और हविष्यवाचक जो शब्द होगा उससे षष्ठी होगी।
इसलिए अग्नय हविषा बपाया मेधसा प्रेस से अनुभूति हुआ। यहाँ पर जो हविष षष्ठी तो हविषा होगा, अब बपा सबसे षष्ठी होगी तो बपाया बनेगा। तो यहाँ जो है दोनों से षष्ठी हुई। कृतोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे, कृतोर्था नाम प्रयोगे कालवाचिन अधिकरणे से षष्ठी स्यात्। कृतोर्था एक कृत्व सुच प्रत्यय होता है, तो वही कहा कृतोर्थक प्रत्यय के प्रयोग रहने पर कालवाचिन अधिकरणे, कालवाचक अधिकरण अर्थ में शेषत्व विवक्षा में षष्ठी होती है। अधिकरण की जहाँ शेषत्व विवक्षा करेंगे तो सप्तमी न होकर के षष्ठी होगी। जैसे पंचकृत्वा अन्न भोजनम, माने कति दिन में पंचकृत्वा 5 बार, यहाँ पंचम सबसे कृत्व सुच प्रत्यय होता है तो पंचकृत्वा बनता है, अर्थात अन्हा पंचकृत्वा 5 बारम भोजनम कृतवान अहम। तो यहाँ कृत्वसुच कृत्वर्थक प्रयोग रहने पर जो कालवाची शब्द है यहाँ अहन शब्द, उससे षष्ठी हो जाएगी तो अहन्ना बनेगा षष्ठी में। इस तरह से दुरन्ना यहाँ भी कालवाची है, षष्ठी हो गई। शेषे किम दुई अहानि अध्ययनम, यहाँ से सप्तमी विवक्षा नहीं किया, यहाँ अधिकरणत्व विवक्षा किया तो अहन शब्द से सप्तमी होगी तो अहानि बनेगा। दुई अहानि अध्ययन, यहाँ अहन शब्द से सप्तमी ही हुई, यहाँ षष्ठी नहीं हुई। कर्ति कर्मो कृति कृत्य योग्य कर्तर कर्मणि जो षष्ठी साथ कृत प्रत्यय के योग रहने पर कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी होती है। कृष्ण से कृति, यहाँ कृति जो है ये कृत प्रत्यांत है, अक्तिन प्रकृति धातु से तीन प्रत्यय होता है, इसलिए कृति बनता है। तो कृत प्रत्यय के योग रहने पर जो कर्ता है कृष्ण, कृष्ण जो है ये जो संसार है ये कृष्ण की कृति है, तो यहाँ कृष्ण शब्द से षष्ठी हो जाएगी, कृष्ण से हो जाएगा। जो कर्म होगा जगतः कर्ता कृष्ण, यहाँ जगत जो है ये कर्म है, कृष्ण का कर्म है जगत, तो जगत सबसे षष्ठी हो जाएगी तो जगतः बनेगा। जगत शब्द जो है हलंत पुल्लिंग है, रूप चलते से जगत जगतौ जगतः जगतम जगतौ जगतः जगता जगद्भ्याम जगद्भी, षष्ठी में जगतः बनता है। गुण कर्मणि वा इष्यते, जहाँ गुणवाची और कर्मवाची हो तो वहां हुआ माने विकल्प से जो है षष्ठी भक्ति होती है। नेता अश्वस्य श्रुघ्नस्य श्रुघ्नम हुआ, यहाँ गुणवाची जो श्रुघ्न शब्द है यहाँ पर जो है षष्ठी विकल्प से होगी, षष्ठी हो जाएगी तो श्रुघ्नस्य होगा, जब नहीं होगी तो श्रुघ्नम रहेगा। कृति किम कृति प्रत्यय के योग में ही होता है तो तद्धिते माँ हो, जहाँ तद्धित प्रत्यय का योग हो वहां पर षष्ठी भक्ति नहीं होगी। उदाहरण दिया जो है कृत पूर्वी कटम, तो कृत पूर्वी में यहाँ क्या है कि सपूर्वाच सूत्र से वहां इन्हीं प्रत्यय है, तो इन्हीं प्रत्यय इन प्रत्यय जो होता है वो तद्धित प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर जो है कट शब्द से षष्ठी नहीं हुई, किंतु दिया ही है कटम ही रहा। वह प्राप्त हो कर्मणि, उभय प्राप्त माने उभय हो प्राप्ति यस्मिन कृति तत्र कर्मण्य षष्ठी, जहाँ कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त है। कृत प्रत्यय के योग रहने पर जहाँ कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त है तो वहाँ कर्म में ही षष्ठी होगी, कर्ता में नहीं होगी। जैसे दिया आश्चर्य गवाम दोहो अगोपेन, तो आश्चर्य गवाम दोहो अगोपेन में यहाँ पर जो है जो दोह शब्द है कृत प्रत्यांत है, दो धातु से घई प्रत्यय होता, दोहनम दोहा, दो धातु से घई प्रत्यय होता है तो दोहा शब्द बनता है। तो दो ये कृत प्रत्यय के योग रहने पर यहाँ पर जो है उसका कर्ता है जो अगोप और कर्म है गो, तो इन दोनों में षष्ठी प्राप्त कर्ति कर्मण कृति सूत्र से, किंतु उसको अपवाद करके वह प्राप्त कर्मणि सूत्र से जो है कर्म में षष्ठी हुई, इसलिए गो शब्द में ही षष्ठी होगी, तो गो शब्द से षष्ठी में गवाम बनेगा। और अगोप जो है वहां पर तृतीया हो जाएगी तो अगोपेन होगा। स्त्री प्रत्ययोर अककारयोर नायम नियम, अयम नियम जो उभय प्राप्त कर्मणि जो सूत्र है, ये जो नियम सूत्र है, इस जो कहा कि कर्ता और कर्म दोनों में जहाँ प्राप्त हो तो वहां कर्म में ही षष्ठी होती है, तो ये नियम स्त्री प्रत्यय में और अककारय माने अक प्रत्यांत में, ये अकच प्रत्यय जहाँ हुआ हो वहां पर ये नियम नहीं लगता, अर्थात वहां दोनों में षष्ठी होगी, कर्म में षष्ठी होगी और कर्ता में भी षष्ठी होगी। इसलिए उदाहरण दिया भेदिका विभित्सा व रुद्रस्य जगता, यहाँ रुद्र जो करता है वहां भी षष्ठी होगी और जो कर्म जो है जगत है वहां भी षष्ठी होगी, इसलिए दोनों जगह हुआ षष्ठी, तो रुद्र से हुआ और जगता हुआ। शेषे विभाषा, शेष में माने शेष में विभाषा माने विकल्प से षष्ठी होती है,
स्त्री प्रत्यय इत्यादि, कुछ लोग कहते हैं स्त्री प्रत्यांत में ही लगता है। उदाहरण दिया विचित्रा जगतः, विचित्रा जगतः कृति हरेर हरिणा वा। यहाँ हरे हरिणा वा, हरि शब्द से जो है विकल्प से होगी तो हरे होगा, जब नहीं होगा तो तृतीया होगी तो हरिणा होगा। केचित मान कुछ विद्वान अविशेषण विभाषाम इच्छन्ति, अविशेष मान कोई भेद न करते हुए सब जगह विकल्प करते हैं। जैसे शब्दानाम अनुशासनम आचार्य आचार्य सेवा, यहाँ दोनों जगह हुआ। अक्तस्य च वर्तमाने, वर्तमानार्थ से अक्तस्य योगे षष्ठी स्यात्। वर्तमानार्थक जहां अक्ता प्रत्यांत हो तो वर्तमानार्थक अक्ता प्रत्यय के योग में जो है षष्ठी ही होती है। ये जो सूत्र है नालोकव्य निष्ठा खलस्त्री नाम का अपवाद सूत्र है। राज्ञाम मतः बुद्धा, राज्ञाम मतः बुद्धा पूजितो वा, तो मतः और बुद्धा और पूजिता ये दोनों अक्ता प्रत्यांत है। कता प्रत्यांत के योग में षष्ठी हो जाएगी तो राजन से षष्ठी होगी तो राज्ञाम होगा। अधिकरणवाचिनश्च अक्तस्य योगे षष्ठी स्यात्, अक्ता प्रत्यय के योग में षष्ठी होती है। उदाहरण दिया इदम एसाम आस्तम सहितम गतम भुक्तम हो, यहाँ अक्ता प्रत्यय में षष्ठी हो गई तो एसाम इदम शब्द से जो षष्ठी में बहुवचन में एसाम होता है, तो इसके योग में यहाँ षष्ठी हो जाती है तो एसाम बनता है। ना लोकव्य निष्ठा खलर्त्री नाम, माने एसाम प्रयोग षष्ठी न, इनके प्रयोग रहने पर षष्ठी भक्ति ला कमल ला उ उक, लोक लोक में यहाँ ला है उ है और उक, इन तीनों के योग में जो षष्ठी नहीं होती। अव्यय निष्ठा खलर्थ प्रत्यय और तिन्न प्रत्यय इनके योग में षष्ठी भक्ति नहीं होती है। जैसे ला का उदाहरण दिया, जो ला का अर्थ लादेश, उन ला के स्थान पर जो कोई आदेश होता है, लट लिट जो 10 लकार है, उन 10 लकारों के स्थान पर जो आदेश लटा सत्रिशान चाओ प्रथमा समानाधिकरणे, लट के स्थान पर सत्रो शानच आदेश होते हैं, तो उनके योग में जो है षष्ठी भक्ति नहीं होगी। इसलिए यहाँ जैसे दिया कुर्वन कुर्वाणा, तो कुर्वन जो है ये सत्री प्रत्यांत है, कुर्वाणी शानच प्रत्यांत है, ये दोनों ला के स्थान पर आदेश होते हैं। इसलिए इनके योग में यहाँ षष्ठी भक्ति हरि शब्द से नहीं हुई, वो सृष्टि शब्द से नहीं हुई, तो सृष्टिम द्वितीया ही रहा। उ प्रत्यय का उदाहरण है हरिम दिदिक्षु, तो दिदिक्षु उ प्रत्यांत के योग में यहाँ पर कर्तिकरण कृति से षष्ठी प्राप्त, उसके निषेध कर दिया तो हरिम द्वितीया ही हुई। इस तरह से अलंकरिष्णु ये भी उ प्रत्यांत है। उक का उदाहरण है दैत्यान घातुको हरि, तो घातुका हन धातु से जो है उकई प्रत्यय होता तब घातुका बनता है। तो यहाँ जो है दैत्य शब्द से षष्ठी नहीं हुई किंतु द्वितीया हुई तो दैत्यान ही रहेगा। लेकिन वार्तिकिया कमेर अनिषेधा, कमेह अनिषेधा, मान कम धातु में जो है ये निषेध नहीं लगता है। कम धातु से जहाँ उप प्रत्यय होता है वहां पर जो है षष्ठी का निषेध नहीं, अर्थात वहां षष्ठी भक्ति होती ही है। जैसे लक्ष्म्याः, लक्ष्म्याः काम को हरि, हरि जो है लक्ष्मी के इच्छुक हैं, वो लक्ष्मी को चाहते हैं। तो यहाँ जो कम धातु से उकई प्रत्यय होकर कामुक शब्द बना है तो उसके योग में यहाँ पर जो है षष्ठी ही होगी। वहां पर न लोकव्य निष्ठा खलर्त्री नाम निषेध नहीं करेगा, इसलिए लक्ष्म्याः बना षष्ठी एक वचन। इसी तरह से वार्तिक के द्विषा सतुर्वा, माने द्विष धातु जहाँ सतु माने सत्री प्रत्यांत हो, द्विष धातु की जो सत्री प्रत्यांत अगर शब्द का योग हो तो वहां पर जो षष्ठी भक्ति का निषेध होता है, विकल्प से होता है। मुरस्य मुरम व द्विषण, यहाँ मुरस्य मुरम व द्विषण जो मुर नाम के जो राक्षस है उसका शत्रु, तो यहाँ पर जो है सत्री प्रत्यांत द्विष धातु से सत्री प्रत्यय करेंगे तो द्विषम बनेगा। उस द्विषम ये सत्री प्रत्यांत द्विष शब्द के योग रहने पर षष्ठी भक्ति जो है विकल्प से होगी, तो षष्ठी होगी मुरस्य होगा, जब षष्ठी द्वितीया होगी तो मुरम होगा। अकेनोर भविष्यत् आधमर्णयो, भविष्यति अकस्य भविष्यत् आधमर्ण्य अर्थिनश्च योगे षष्ठी न स्यात्, माने भविष्यत अर्थ में जहाँ अक प्रत्यय हो या जो है भविष्यत अर्थ में जहाँ अधमर्ण अर्थ हो वहां पर षष्ठी विभक्ति जो है नहीं होती है। सतः पाल को अवतरती, यहाँ सतः पाल को अवतरित, पालक जो है ये भविष्यत अर्थ में अक प्रत्यांत है तब पालक शब्द बनता है, तो यहाँ पर जो है षष्ठी नहीं हुई।
भुजंगामी ये इन्हीं प्रत्यांत है, शतमदाय ये भी इन्हीं प्रत्यांत है, तो इनके योग में यहाँ पर जो षष्ठी भक्ति नहीं हुई। इसी तरह से कृत्यानाम कर्तरिवा, षष्ठी वास्या षष्ठी विकल्प से होती, कृत्यानाम कर्तरि मन कृत्यानाम कृत्य प्रत्यय का जहाँ योग है, कृत्य प्रत्यय के योग रहने पर जो है वहाँ कर्तार्थ में षष्ठी भक्ति विकल्प से होती है। मया ममुआ सेव्य हरि, तो मया ममुआ सेव्य हरि में यहाँ जो सेव्य है वो कृत्य प्रत्यांत, कृत्य प्रत्यय 7 हैं अपने, तव्य तव्य अनियर केलिमर यत अण्यत क्यप, ये कृत्य प्रत्यय 7 हैं और कृत्य प्रत्यय तो अनंत है। यह कृत्य प्रत्यय के योग में यहाँ पर जो है षष्ठी विकल्प से होगी, इसलिए अस्मद शब्द से षष्ठी होगी तो षष्ठी में मम बनेगा, जब षष्ठी में तृतीया होगी तो मया होगा। कर्ता में ही होती है, इसलिए गया गेयो माड़व का साम नाम, यहाँ कर्ता नहीं यहाँ कर्म है, इसलिए यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगे, सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। भव्य ज्ञेय इति कर्तरि यदि विधानाद अनभिहितम कर्म, अत्र योगो विभजति, यहाँ योग विभाग होता है। सूत्र कृत्यानाम कर्तरि, सूत्र का विभाग कृत्यानाम एक सूत्र होता है, कर्तरि दूसरा सूत्र होता है। इस सूत्र में योग विभाग ही होता है। योग विभाग होने माने एक सूत्र के 2 सूत्र बनाते हैं, तो उसका फल ये होता है कि एक उदाहरण है, नेतव्या ब्रजम गावः कृष्णेन, नेतव्या ब्रजम गावः कृष्णेन में यहाँ पर जो है विकल्प से जो है षष्ठी, यहाँ पर षष्ठी नहीं, यहाँ तृतीया ही हुई, इसलिए कृष्णेन रहा। इसके बाद कर्तरी व दूसरा सूत्र होगा, कृत्यानाम कर्तरि, कर्तरी का क्या अर्थ होगा, तो वही षष्ठी व स्यात्, यही अर्थ होगा इसका, मया अर्था उक्ता। तुल्यार्थै अतुलोपमाभ्यम तृतीया नितरस्याम, तुल्यार्थैर योगे माने तुल्यार्थक शब्दों के योग रहने पर, संबंध रहने पर तृतीया होती है विकल्प से, और जब तृतीया विभक्ति नहीं होगी तो वहां पक्ष में षष्ठी होगी। इसलिए दिया उदाहरण, तुल्या सदृशा समो वा कृष्णस्य कृष्णेन, यहाँ तुल्यार्थक शब्दों के योग होने पर जो तृतीया होगी तो कृष्णेन होगा, और जब तृतीया नहीं हो तो पक्ष में षष्ठी हो जाएगी, तो कृष्ण से हो जाएगा। अर्थात यहाँ तुला माने जहाँ तुला और उपमा शब्द का साक्षात प्रयोग होगा वहां पर सूत्रीय प्रदेश से दिया उदाहरण, तुला उपमा कृष्ण से नास्ति, तुला उपमा व कृष्ण से नास्ति, यहाँ पर जो है षष्ठी भक्ति जो है नहीं होगी, या नित्य ही होगी, यहाँ जो विकल्प से नहीं होगी, तृतीया नहीं होगी, तो नित्य ही षष्ठी होगी, से षष्ठी सूत्र से। चतुर्थी चाशिष्य आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैः, एतदर्थैर योगे चतुर्थी स्यात्, इनके योग में जो है चतुर्थी भक्ति होती है, और जब चतुर्थी नहीं होगी तो पक्ष में षष्ठी होगी। जैसे उदाहरण दिया, आयुष्यम चिरंजीवित कृष्णाय कृष्ण सेवा भूया, यहाँ पर जो है चतुर्थी विकल्प से होगी तो कृष्णाय होगा, चतुर्थी नहीं होगी तो षष्ठी होगी तो कृष्ण से होगा, यहाँ आयुष्य का योग है। इसी तरह से मद्र भद्र कुशल, इनका भी योग हो तो भी वो षष्ठी होती है, लेकिन आशीर्वाद अर्थ में ही होता है। जैसे देवदत्त से आयुष्यम अस्ति, यहाँ नहीं होगा, यहाँ आशीर्वाद अर्थ नहीं है। अब सप्तमी भक्ति आती है, तो सप्तमी भक्ति का पहला सूत्र है आधारोधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, तो किसका आधार, कस्य आधारः, ऐसी जिज्ञासा होने पर वहां दिया कर्त कर्म द्वारा या तनिष्ठ क्रिया या आधार, माने कर्ता कर्म का आधार हो या कर्ता कर्म के कर्ता कर्तनिष्ठ जो क्रिया या कर्मनिष्ठ जो क्रिया, तो कर्तनिष्ठ कर्मनिष्ठ जो क्रिया, उस कर्तनिष्ठ कर्मनिष्ठ क्रिया का जो आधार, उस आधार की जो है अधिकरण संज्ञा होती है। और जब अधिकरण संज्ञा जिसकी होगी तो वहां सप्तम अधिकरणे चा, वहां अधिकरण अर्थ में जो है सप्तमी भक्ति होगी। इसलिए जो है उदाहरण बनाया जो है वही कहा कि अधिकरणे सप्तमी स्यात् चकारा दूरांतिकार्थेभ्य, अधिकरण अर्थ में सप्तमी होती है और चकारा दूरार्थक और अंतिकार्थक शब्दों की योग में भी सप्तमी होती है। और ये आधार जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, हाँ। औपनिवेशिक आधार। हेलो सर, अधिकरण शब्द का क्या अर्थ है? वो समझ में नहीं है।
हाँ, अधिकरण जो होता है ये आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। अधिकरण मतलब होता है अधिक्रियते इति अधिकरणम, जिस क्षेत्र को वो व्यापकत्व वहां बैठ जाए उसको अधिकरण कहते हैं। जैसे जितने में हमने जो हमारा ये आधार है कुर्सी, हम कुर्सी में बैठे हैं तो ये कुर्सी में हमने अधिकार कर लिया, अधिक्रियते इति अधिकरणम, माने जिस पर अधिकार किया जाए, जिस वस्तु पर या जिस स्थान पर, उसको अधिकरण कहते हैं। जी। जैसे अभी उदाहरण आगे आएगा, और जिसकी अधिकरण संज्ञा होगी उस पर सप्तमी विभक्ति होगी। और ये जो आधार की जो अधिकरण संज्ञा होती है तो वो आधार जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार, अभिव्यापक आधार। औपश्लेषिक आधार का मतलब होता है जहां पर उपसमीपे श्लेषा संबंधा, जहां समीप में जाके संबंध स्थापित करे, वो उपश्लेषिक आधार है। और वैषयिक आधार दूसरा होता है जो तद विषयिणी इच्छा करना, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करना, तो वो वैषयिक आधार होता है। और अभिव्यापक आधार होता है जिस पर बैठ जाना, स्थापित हो जाना, वो अभिव्यापक आधार है। 3 प्रकार का आधार, जैसे उदाहरण दिया जो है कटे आस्ते, तो कटे आस्ते में जो है ये औपश्लेषिक आधार है कि कट के समीप जो है वो बैठता है, चटाई में बैठता है। यहाँ चटाई पर बैठा है तो यहाँ जो कट है वो बैठने वाले का, वहां बैठने वाले का और उस चटाई का दोनों का संबंध है, आधाराधेय भाव संबंध है या उसका संयोग संबंध है, क्योंकि चटाई में बैठा थी, यह औपश्लेषिक आधार है। और वैषयिक आधार जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष विषयिणी इच्छा, भवताम कीदृशी इच्छा अस्ति, तो कहा मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष विषयिणी इच्छा अस्ति, अर्थात हम मोक्ष जो प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ ये वैषयिक आधार, इसलिए मोक्ष शब्द से सप्तमी हो जाएगी तो मोक्षे हो जाएगा। और अभिव्यापक आधार है वनस्य दूरे अंतिके वा, ये नहीं, स्थाल्याम पचत, ये जो है ये वैषयिक आधार है। स्थाल्याम पचती, स्थाली में पकाता है। देखो क्या लाए, तो स्थाल्याम पचत ये जो है अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। और दूरांतिकार्थक शब्दों की होती है सप्तमी, तो इसलिए वनस्य दूरे अंतिके वा, यहाँ पर भी सप्तमी हो जाएगी। अर्थात दूरांतिकार्थेभ्य विभक्ति त्रयण से चतस्रोत विभक्तिया फलिता है, 4 विभक्तियां जो है होती है। अक्तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम, अक्तस्य इन विषयस्य, अक्ता प्रत्यय का इनि प्रत्यान, अक्ता इन प्रत्यय परक, जहाँ अक्ता प्रत्यय का प्रयोग हो तो वहाँ कर्मणि जो है कर्म में षष्ठी विभक्ति जो है कहना चाहिए, सप्तमी विभक्ति कहना चाहिए। अधीति व्याकरणे, तो अधीति में यहाँ अधीति जो है अक्तस्य इन विषय है, माने अक्ता प्रत्यांत शब्द है, उसे इनि प्रत्यय का भी यहाँ है, इसलिए अक्ता पर इन प्रत्यय परक अक्ता प्रत्यांत की योग रहने पर यहाँ व्याकरण शब्द से सप्तमी हो जाएगी, तो व्याकरणे हो गया। क्योंकि यहाँ अधीतम अनेन ऐसा विग्रह करके अधीत शब्द से जो है इष्टादिभ्य सूत्र से कर्तार्थ में यहाँ पर इन्हीं प्रत्यय करते हैं, तब यह अधीति शब्द बनता है। साधु असाधु प्रयोग हो, जहाँ साधु और असाधु दोनों शब्दों का प्रयोग हो तो वहां पर भी जो है सप्तमी होती है। ये साधु कृष्ण मातरी और असाधु कृष्ण मातुले,
यहाँ पर साधु शब्द का प्रयोग है तो यहाँ मातृ से सप्तमी हो गई तो मातरी हो गया, और असाधु शब्द का प्रयोग है मातुले, तो असाधु शब्द के योग में मातुल शब्द सप्तमी हो जाएगी तो मातुले हो जाएगा। और निमित्तात कर्म योग है, निमित्तवाचक जहाँ कर्म का योग संबंध हो तो निमित्तात माने निमित्तवाचक कारणवाचक शब्द से जो है सप्तमी होती है। अब यहाँ निमित्त माने कारण, निमित्त शब्द का अर्थ कारण होता है, लेकिन यहाँ निमित्त शब्द का अर्थ है यहाँ फलम, निमित्तम ये फलम, निमित्त शब्द का अर्थ है यहाँ फल। योग, योग माने संयोग, संयोग माने संबंध, कैसा हो, चाहे संयोग संबंध हो चाहे समवाय संबंध हो, तो वहां पर जो सप्तमी होती, जैसे दिया चर्मणि द्वीपिनम हंति दंतयोर हंति कुंजरम केशेषु चमरीम हंति सीमनि पुष्कल को हता। यहाँ चर्मणि द्वीपिनम हंति माने चर्मणार्थम द्वीपिनम हंति, चर्म के लिए जो है, जो द्वीपी है, जो बाघ है, शेर है, उसका हंति, उसको मारता है, तो चमड़े के लिए वो बाघ को मारता है, तो यहाँ पर जो है चर्म के निमित्त बाघ का हनन करता है, तो चर्मन सबसे सप्तमी तो चर्मणि बनेगा। अकुंजरम दंतार्थम हंति, कुंजर जो हाथी है उसको जो दांतों के लिए मारता है, तो यहाँ दंत सबसे सप्तमी होती, दंतयो दो दांत होते हैं इसलिए। केशेषु चमरी हंति, केश के लिए चमरी हंति, जो चमड़ी है, गाय है, उसको जो है ये गाय को मारता है, या गाय से जो है वो बालों को लेता है, तो यहाँ पर सप्तमी हो जाएगी। सिमनि पुष्कल को हता, सिमनि पुष्कल को माने जो गंध मृग होता है, जो कस्तूरी होता है जिस मृग को, तो उस मृग को मारता है कस्तूरी के लिए, तो यहाँ पर जो है सप्तमी हो गई सीमन शब्द से, तो सीमनी हो गया। यस्य च भावेन भाव लक्षणम यस्य क्रिया क्रियांतर लक्ष्य तथा सप्तमी से, जिस क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया का बोध होता हो तो वहां पर सप्तमी भक्ति हो। जैसे गोसु दुहिमाना सुगतः माने देवदत्तेन माने कदा गतः, कब गया, तो कहा गोसु दुहिमाना सुगतः, जब गाय दूह रहा था, गो दोहन के समय गया, तो यहाँ दोहन क्रिया के द्वारा गमन क्रिया का बोध हो रहा है, इसलिए सप्तमी हो जाएगी। तो गो शब्द सप्तमी हुई तो गोसु बनेगा सप्तमी, एक बहुवचन। अर्हाणाम कर्तृत्व अनहराणाम अकर्तृत्व तद्वैपरीत्य च, अर्ह हो, अर्ह करता हो तो उससे जो अनर्ह माने जो अयोग्य हो, वो अकर्ता हो अथवा विपरीत होने पर जो है वहां भी सप्तमी होती है। जैसे सत्सु तरत्सु असंत आस्ते, यहाँ पर जो है अर्ह है, यहाँ योग्यता रखता है, तो योग्य कर्तृत्व बतलाने के कारण यहाँ पर सप्तमी हुई। यहाँ असत्सु तिष्ठत्सु असंतस्तरंति, यहाँ पर अयोग्य करता है, तो यहाँ पर भी ये सप्तमी हुई। षष्ठी चा अनादर है, अनादराधिक्य भाव लक्षण षष्ठी सप्तमी अवस्था, अनादराधिक्य होने पर भाववाचक से जो है षष्ठी विभक्ति भी होती है और सप्तमी विभक्ति भी होती है। जैसे रुदत रुदतो व प्राब्राजित, प्राब्राजित माने संन्यास्तवान, संन्यास लिया रोते हुए बच्चों को छोड़कर, यहाँ अनादराधिक्य माने तिरस्कार अर्थ है। अनादराधिक्य होने पर यहाँ षष्ठी होगी तो रुदतः बनेगा और सप्तमी होगी तो रुदत ही बनेगा। रुदत जो शब्द है, रुद शब्द से सत्य प्रत्यय हुआ, रुदत ये प्रातिपदिक बनता है, और रुदत से जो है यहाँ सप्तमी में रुदत ही बनेगा और षष्ठी में रुदतः होता है। स्वामी ईश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैश्च एतै सप्तभिर योगे षष्ठी सप्तमी। इन सातों के योग में स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू और प्रसूत, इनके योग में जो है षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। षष्ठ्याम एवं प्राप्तायाम पाची सप्तम्यर्थम वचनम, यहाँ षष्ठी ही प्राप्त थी तो पक्ष में सप्तमी भक्ति हो, इसके लिए सूत्र का आरंभ किया है। गवाम गोसुआ स्वामी, तो गवाम गोसुआ स्वामी, इस अवस्था में यहाँ गो शब्द से जो है षष्ठी सप्तमी दोनों होगी, तो षष्ठी होगी तो गवाम होगा, सप्तमी होगी तो गोसु होगा। इसी तरह से गवाम गोसुआ प्रसूता गवाम एवं गाय अनुभवितुम जाति इत्यर्था, यहाँ पर जो है गौ संबंधी जो अनुभव करने के लिए यहाँ पैदा हुआ है, ऐसे प्रयोग की सिद्धि होती है।
आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम आभ्याम योगे षष्ठी सप्तमी अवस्था तात्पर्य अर्थ। आयुक्त और कुशल इनके योग में जो है षष्ठी सप्तमी दोनों होती है, लेकिन असेवायाम, यहाँ असेवा अर्थ हो अर्थात तात्पर्य अर्थ हो। जैसे आयुक्त व्यापारिता, आयुक्त शब्द का अर्थ है व्यापार करना। आयुक्त कुशला हुआ हरिपूजन से, तो आयुक्त कुशल के योग में यहाँ षष्ठी सप्तमी होंगी तो हरिपूजन होगा, सप्तमी होगी षष्ठी होगी तो हरिपूजन से होगा। असेवायाम किम कहा आयुक्तो गौ सकते, यहाँ अनुचित है। यहाँ जो है असेवार्थ नहीं है तो सेवार्थ है। जो सकट है बैलगाड़ी है, उसको जो है उसमें बछड़ा, उसमें बैल को जो है लकड़ी की जो गाड़ी है, जो बैलगाड़ी है उसमें बैल को जोतता है, तो यहाँ सेवा ले रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है षष्ठी सप्तमी नहीं होगी। यतश्च निर्धारणम जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायात एक देशस्य पृथक्करणम निर्धारणम यतस्ततः षष्ठी सप्तमी अवस्था। माने जाति गुण क्रिया और संज्ञा ये जहाँ समुदाय वाचक हो, तो समुदाय से जहाँ एक देशस्य पृथक्करणम, एक को जहाँ अलग करना हो, तो जहां से अलग कर रहा हो वहां पर जो है षष्ठी और सप्तमी दोनों होती। जैसे निर्णाम नृष हुआ ब्राह्मण श्रेष्ठ, मनुष्यों के समुदाय में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। यहाँ जो नृ समुदाय है, उस नृ समुदाय से एक देश माने एक व्यक्ति को अलग किया, तो जहां से अलग कर रहा नृ समुदाय से, तो वहां षष्ठी होगी तो निर्णाम होगा, सप्तमी होगी तो नृषु होगा। इसी तरह से गुणवाचक गवाम गोसुआ कृष्णा बहुक्षीरा, गौओं को समुदाय में कृष्णा गाय बहुत दूध देने वाली है, बहुक्षीरा अस्ति, तो यहाँ पर जो गो शब्द से षष्ठी सप्तमी हो जाएगी तो गवाम गोसु होगा। क्रियावाचक है गच्छताम गच्छत्सु धावन शीघ्र, यहाँ क्रियावाचक है तो इसलिए वहां पर भी हो जाएगी। संज्ञावाचक है छात्राणाम छात्रेषु मैत्र पटु, छात्रों में मैत्र नाम का छात्र जो पटु है, बुद्धिमान है, तो यहाँ पर जो है छात्र समुदाय से अलग किया, यहाँ भी षष्ठी सप्तमी होगी तो छात्राणाम, सप्तमी होगी तो छात्रेषु होगा। पंचमी विभक्ते विभागो विभक्तम, विभाग का अर्थ यहाँ विभक्त। निर्धार्यमाण यत्र भेदः एव तत्र पंचमी स्यात्, निर्धार्यमाण का जहाँ पर भेद किया जाए वहां पर पंचमी होती है। जैसे माथुराह पाटल पुत्र के भ्या आढ्यतराह, माने पाटल पुत्रों को से जो है माथुराह, जो माथुर वाले मथुरा वाले हैं, वो मथुरावासी जो है ज्यादा धनवान है। आढ्यतराह धनवान इत्यर्थ। यह निर्धारमान यत्र भेदः, जहां से भेद किया गया, पाटल पुत्र का से भेद किया गया, इसलिए वहां पर जो है पंचमी हो जाएगी तो पाटल पुत्र के भ्या होगा। साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय, आभ्याम योगे सप्तमी स्याद अर्चायाम नत प्रत्यय प्रयोग। आभ्याम योग माने साधु और निपुण के योग रहने पर जो है सप्तमी होती है, अर्चा अर्थ में, पूजा अर्थ में, लेकिन जहाँ प्रति शब्द का प्रयोग ना हो तब जो है इस सूत्र से सप्तमी भक्ति होगी। जैसे मातरि साधु निपुणो वा, मातरि साधु निपुण, यहाँ साधु निपुण के योग में मात्र शब्द सप्तमी हो जाएगी तो मातरि हो गया, पूजा अर्थ है। अर्चायाम किम कहा निपुणो राज्ञो भृत्य, जो राजा का भृत्य नौकर है वो निपुण है, तो यहाँ पर ये अर्चार्थ नहीं, श्रद्धा नहीं है, तो पैसे के कारण वो निपुण है। यहाँ तत्व कथन है, वास्तविक कथन है। यहाँ पर अभी प्रत्यतिभ्य क्षिपा कार्तिक है, इनके योग में भी जो सप्तमी होती है, तो जो सप्तमी होगी साधु निपुण व मातरम प्रतिपर्यनुआ, यहाँ जो है सप्तमी होगी तो मातरी होगा। प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च, प्रसित और उत्सुक के योग में तृतीया विभक्ति होती है और चकारात सप्तमी होती है। प्रसिद्ध उत्सुको हरिणा हरउआ, तब प्रसिद्ध और उत्सुक का यहाँ योग है, संबंध है, इसलिए यहाँ पर हरि शब्द से तृतीया हो जाएगी और सप्तमी हो जाएगी। तृतीया होगी तो हरिणा, और जब सप्तमी होगी तो हरउ बनेगा। नक्षत्रे च लुपी, नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे यो लुप संज्ञया लुप्यमान से प्रत्ययस्य अर्थस्ततः वर्तमानात्
तृतीया सप्तम्यो वस्ताधिकरणे अर्थ में। मूलेन आवाय देवी श्रवण विसर्जित, मूल और मूल नक्षत्र में देवी का आवाहन करने, श्रवण विसर्ज करना चाहिए। तो यहाँ जो नक्षत्रवाचक जो शब्द है, मूल शब्द और श्रवण शब्द, इनसे जो है तृतीया और सप्तमी दोनों होंगे। तृतीया होगी तो मूले, मूलेन श्रवणेन, अगर सप्तमी होगी तो मूले श्रवणे होगा। सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य, शक्ति द्वय मध्य यो कालाध्वानाम ताभ्याम एते अस्तः। शक्ति द्वय मध्य में जो कालवाची और ध्वनवाची हैं, उनसे दोनों विभक्तियां होती हैं, सप्तमी होती है और पंचमी भी होती है। उदाहरण दिया, अद्य भुक्त्वा अयम द्वयन्य द्वयाद्वा भोक्ता। यहाँ काल और अध्वनवाची, यहाँ कालवाची है 2 दिन बाद, आज खाने के बाद 2 दिन बाद खाएगा, तो यहाँ कालवाची जो है यहाँ सप्तमी हो जाएगी, द्वयन्य होगा। जब पंचमी होगी तो द्वयन्नाद होगा। और जो अध्वनवाची है, इहस्था अयम क्रोशे क्रोशाद व लक्ष्यम विधित, यहाँ स्थिर होकर के ये एक कोष तक के लक्ष्य को भेद सकता है। तो यहाँ ये जो है अध्वनवाची है क्रोश शब्द। तो अध्वनवाची क्रोश शब्द से जो पंचमी और सप्तमी दोनों होंगी, तो क्रोशे क्रोशात हो जाएगा। कर्ति कर्म शक्ति और मध्य अयम देशः, कर्ता और कर्म इन दोनों शक्तियों के मध्य में यह देश है। और अधिक शब्द नियोगे सप्तमी पंचमी हुआ इष्यते, जहाँ अधिक शब्द का योग हो तो वहाँ सप्तमी और पंचमी विकल्प से होती हैं। जैसे उदाहरण दिया है सूत्र का, पाणिनि के सूत्र है, ये तदस्मिन अधिकम और यस्माद अधिकम। यहाँ पर सप्तमी और पंचमी दोनों हुई, तो इसलिए अस्मिन और यस्मात ये दोनों प्रयोग हुई। लोके लोकादवाधिको हरि, अधिक शब्द की होगी में पंचमी और सप्तमी हुई तो लोके हुआ, पंचमी होगी तो लोकात होगा। अधिरीश्वरे स्वस्वामी भाव संबंधे अधिक कर्म प्रचनी संज्ञा सा, जहाँ स्वस्वामी भाव संबंध अर्थ में अधिक शब्द का उपयोग किया गया हो, तो वहां पर उसकी अधिक शब्द की कर्म प्रचनी संज्ञा होती है। कर्म प्रचनी संज्ञा होगी तो यस्माद अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, यहाँ कर्म प्रचनी के योग रहने पर सप्तमी होती है। उपपरार्धे हरेर गुण अर्थात परार्धात अधिका इत्यर्थ। यहाँ उपपरार्धे और परार्ध शब्द से यहाँ पंचमी सप्तमी हुई तो परार्धे हुआ। ऐश्वर्य तो जहाँ ऐश्वर्य अर्थ होगा तो स्वस्वामी भ्याम पर्यायण सप्तमी, वहाँ पर्यायण जो है सप्तमी होगी। जैसे अधिभुवि रामा, यहाँ भू शब्द से सप्तमी भूवि बने, और राम शब्द से होगी तो रामे बनेगा, अधिरामे भू। सप्तमी संडई सूत्र से जब समास हो जाएगा तो वहाँ रामाधीना, राम और अधि का जब सप्तमी संडई सूत्र से समास होगा तो वहाँ रामाधीना प्रयोग बनेगा। रामाधीने में क्या, राम रामाधि बनता है, और एक सूत्र है ये असडक्ष सूत्र से वहाँ खा प्रत्यय होता है, खा को इन आदेश हो जाता है। एक सूत्र आय निय फा जकाम प्रत्यादि नाम से, तो वहां पर रामाधीना ऐसा प्रयोग बनता है। विभाषा क्रिय अधिकरोतो प्राक संज्ञो वा स्यात् ईश्वरे अर्थ, माने अधिकरोत माने अधि पूर्वक जहाँ क्रिय धातु का प्रयोग हो तो वहां प्राक संज्ञावन कर्म प्रचनी संज्ञा होती है। यदत्र माम अधिकरिष्यति अर्थात विनियोक्षते इत्यर्थ, वहां विनियोग करता है। विनियोक्त में ईश्वरत्व गम्यते, यहाँ नियुक्त होने पर ईश्वरत्व का बोध हो रहा हो, इसलिए यहाँ पर जो है प्राक संज्ञावन कर्म प्रचनी संज्ञा हुई, इसलिए यहाँ पर जो द्वितीय हुई तो माम हुआ। यहाँ अस्मत् कर्म प्रचनी युक्त द्वितीय सूत्र से द्वितीय होगी तो माम होगा। दूसरे कहा फल है, द्वितीय तो फल है, इसके अतिरिक्त दूसरा फल ये है कर्म की संज्ञा का कि यहाँ अगति माने अगतित्वाद मान गति संज्ञा न होने के कारण यहाँ तिंग चा उदात्त होती सूत्र से यहाँ पर अनुदात्त जो है नहीं हुआ, ये एक दूसरा फल हुआ। तो इस तरह से ये जो है कारक प्रकरण यहाँ से जो है समाप्त होता है। और आगे आपका जो है इसमें आता है गुरुजी, प्रकरण आता है। हेलो हाँ, गुरुजी कारक में जो भी
है प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक जो भी इम्पोर्टेंट है सूत्र हमको हम सभी को प्लीज बता दीजिएगा। मतलब कौन सा वाला सूत्र ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी पढ़ना है पर हाँ, इम्पोर्टेंट सूत्र जैसे द्वितीय प्रथमा कारक में जैसे प्रात विकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। जी दूसरा है कर्तुरुषितमम कर्म। कर्तुरुषितमम कर्म सूत्र जो है पढ़ लीजिएगा। और दूसरा आता है वो एक सूत्र गति बुद्धि प्रत्योसाना शब्द कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ता सणव। गति बुद्धि सर वो प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का द्वितीय विभक्ति अंतर्गत है गति बुद्धि प्रत्योसाना शब्द कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ता सणव। और तृतीय विभक्ति में आप देख लीजिएगा ये साधक तमम कर्णम। साधक तमम कर्णम है तृतीय विभक्ति के अंतर्गत। और चतुर्थी में यह कर्मणायम भी प्रैति जो सूत्र है चतुर्थी विभक्ति का जो पहला सूत्र है जी कर्मणायम भी प्रैति सा संप्रदानम। और नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम बखड़ योगाच्च। कौन सा वाला सर फिर से एक बार चतुर्थी का चतुर्थी का जो दूसरा सूत्र पहला तो यह है करुणायम ही प्रैतिसा संप्रदानम। जी और इसी में दूसरा जो सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम बखड़ योगाच्च। जी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और पंचमी में ध्रुवपाय अपादानम। जी सर ध्रुवपाय अपादानम सूत्र है। जी और सर और षष्ठी में जो से षष्ठी सूत्र हमने बताया जी से षष्ठी। सारुका वाले गंगा भेज लेना है ना। ସାର୍ ଆମର କନେକ୍ସନ କଟିଗଲା କି? ସାର୍ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆସିବେ ବୋଧେ। ଓ ଆଚ୍ଛା ଲେଫ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। तो ये जो इम्पोर्टेंट सूत्र है षष्ठी का शेषे षष्ठी है। हरिओम। जी सर षष्ठी शेषे है। और सप्तमी में जो अभी मैंने बताया आधार अधिकरण और सप्तम में अधिकरणे च। आधार अधिकरण सप्तम में सप्तम में अधिकरणे च। जी सर जी जी। धन्यवाद सर। अब आगे आप में जो तिगंत प्रकरण आता है आप लोगों कोर्स में तिगंत प्रकरण है। तो तिगंत प्रकरण में जो है भू धातु का पहले निरूपण है। इसमें भू धातु के लट लकार लिट लकार तिगंत प्रकरण। तिगंत का मतलब तिंग प्रत्यय हो अंत्य में जिसके तिगंत तिंग प्रत्यय होते हैं। तिप्तझी सिप्थस्था मिबस्मस ता आतांझा थास आथाम ध्वम इट वही महिंग। ये जो पहला सूत्र है तो उसमें जो पहला सूत्र आता है ये जो है 18 जो है तिंग प्रत्यय होते हैं।
तिप्त जी सिप्थस्था मिबस्मस ता आतांझा थास आथान ध्वम इट वही महिंग, ये सूत्र आते हैं जो ये प्रत्यय होते हैं। और यह प्रत्यय किसके स्थान पर होते हैं तो वहां 10 लकार बताया है। लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, ये जो 10 लकार हैं, इन 10 लकारों में से जो 5वां लकार होता है लेट लकार, उसका जो है वेद में प्रयोग होता है, उसका लोक में प्रयोग जो है नहीं होता है। अब ये लकार जो है किन अर्थों में होते हैं तो उसके लिए सूत्र पहले वहां दिया था। लह कर्मणि चा भावे चा कर्म के भ्य, कि लकारा सकर्म के भ्य कर्मण करते शिव अकर्म के भ्य भावे करते। ये लकार जो 10 लकार हमने बताया, वो 10 लकार जो है सकर्मक धातु से कर्म और कर्ता अर्थ में होते हैं, सकर्मक धातुओं से। और अकर्मक धातु से, जो धातु के 2 भेद हैं, सकर्मक धातु और अकर्मक धातु। सकर्मक धातु माने जो कर्म के सहित हो, सकर्मक, और जो अकर्मक माने जो कर्म रहित हो, वो अकर्मक धातु है। तो सकर्मक धातु से कर्म और कर्तार्थ में लकार होते हैं, और अकर्मक धातु से भाव और कर्तार्थ में लकार होते हैं। फिर वहां सूत्र दिया है वर्तमान लट, कि वर्तमान लट माने वर्तमान अर्थ में लट लकार। 10 लकार उसमें से पहला लकार है लट लकार। वो लट लकार किस अर्थ में होता है तो वहां लिखा वर्तमान क्रिया वृत्तेर धातु और लट से। वर्तमान अर्थ में विद्यमान धातु से लट लकार होता है। और लट में जो है 3 वर्ण है, ल और टा, तो उसमें आ और टा की संज्ञा ला बचता है, और ला की संज्ञा नहीं होती है। उसको भी एक सूत्र लसक होता है, द्वितीय संज्ञा होनी चाहिए, किंतु वहां उच्चारण सामर्थ्यात जो ला की संज्ञा नहीं होती है, तो ला बचता है वहां लट के स्थान पर। तो सबसे पहले आई भू धातु, तो भू धातु सत्ता अर्थ में है। सत्ता का अर्थ होता है स्थिति। सत्ता माने स्थिति माने होना, रहना। भू सत्तायाम, सत्ता माने रहना। तो यहाँ भू धातु अकर्मक धातु है, तो उससे कर्तार्थ में अर्थ की विवक्षा करेंगे तो लट लकार आएगा। तो लट में अटावी तो हो जाएगा, ला बचेगा, तो भूला रहेगा। अब भूला इस स्थिति में वहां जो है सूत्र लगता है तिप्त झी सिप्थस्था मिबस्मस ता आतांझा थास आथांध्वम इडवई महिंग। इसलिए 18 जो आदेश ला के स्थान पर होते हैं, तो यहाँ 18 आदेश होते हैं। तो 18 तो आदेश में इनमें से कौन हो, तो वहां पहले कहा लह परस्मै पदम, लादेशाह परस्मैपद संज्ञासी। ला के स्थान पर जो आदेश होंगे, उन लास्थानिक आदेशों की जो है परस्मैपद संज्ञा होती है। तो जितने 18 हैं सभी की परस्मैपद संज्ञा प्राप्त हुई। तो उसका अपवाद सूत्र वहां आता है तंगा नावात्मने पदम, कि तंग तंग आनव आत्मने पदम। तंग प्रत्याहार और सानच और कानच, इनकी जो है आत्मने पद संज्ञा होती है। तो अर्थात जो 18 प्रत्यय तिप्त जी, उसमें से 9 बट गए। तिप्त जी सिप्थस्था मिबस्मस की परस्मैपद संज्ञा होगी, और ता आताम झा थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, ये 9 की जो है आत्मनेपद संज्ञा होगी। अब परस्मैपद कहाँ होगा और आत्मनेपद प्रत्यय कहाँ होंगे, तो उसके लिए सूत्र आता है वहां अनुदात गित आत्मनेपदम, कि अनुदात्तेत जो धातु और गित जो धातु, उनसे आत्मनेपद। अनुदात्तेत माने जहाँ अनुदात वर्ण की संज्ञा हो, तो गित माने जहाँ अंगा की संज्ञा हो, नकार इत्यस्य तद गित। तो गित धातुओं से आत्मनेपद होता है, अर्थात ता आताम झा थास आथाम इरोही में ये प्रत्यय होंगे अनुदात्तेत धातुओं से और गित धातुओं से। और दोनों किससे होंगे, तो वहां दिया जो है स्वरितंतः कर्तृभिप्राय क्रियाफल, कि स्वरितेंत जो धातु तथा इंत जो धातु, उनसे आत्मनेपद होगा। लेकिन कर्तृगामिनी क्रिया फल मान क्रिया का फल यदि कर्ता को मिलना हो, तो यदि क्रिया का फल कर्ता को मिलना हो तो आत्मनेपद होगा। अगर क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलना है तो वहां आत्मनेपद नहीं होगा, वहां फिर परस्मैपद होगा। अर्थात ऐसे धातुओं से दोनों प्रत्यय होंगे, परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय भी होंगे और आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय भी होंगे। जहाँ क्रिया का फल कर्ता को मिलना होगा तो आत्मनेपद,
या क्रिया का फल दूसरे को मिलना हो तो वहां आत्मा इसको ऐसा समझा जा सकता है कि अगर हम भोजन बना रहे हैं अपने लिए तो वहां पर आत्मनेपद होगा, अगर हम भोजन दूसरों के लिए बना रहे हैं अपने लिए नहीं बना रहे हैं तो वहां पर जो है परस्मैपद होगा। तो अर्थात स्वरितेंत जो धातु जहाँ स्वरित वर्ण की संज्ञा हो ऐसी धातुओं से, और इत जहाँ इया की संज्ञा हो ऐसे इत धातुओं से दोनों होंगे। अब परस्मैपद कहाँ होगा तो कहा शेषात कर्तरि परस्मैपदम, कि आत्मने पद के निमित्त से रहित जो धातु होगा उस धातु से कर्तरि परस्मैपदम स्यात्, कर्तार्थ में वहां पर परस्मैपद होता है। अर्थात स्वरिते तो गित से भिन्न, तेत और गित से भिन्न जो धातुएं हों पद होगा। तो तीन तीन आते हैं, तिप्तझी सिप्थस्था मिबस्मस। तो इनकी जो है तीनों को हम तीन भाग में बांटेंगे, प्रथम मध्यम और उत्तम में। तो उसके लिए सूत्र आएगा वहां तिंगस्त्रीण त्रीण प्रथम मध्यम उत्तम। तिंग के जो तीन माने ये तिप्तझी इत्यादि जो 18 प्रत्यय हैं, इनके जो दोनों पद हैं परस्मै पद और आत्मने पद, तो दोनों पदों में जो है तीन के तीन तीन जो त्रिक हैं जोड़े हैं उनकी क्रम से प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा होगी। अर्थात तिप्तझी की प्रथम संज्ञा होगी अर्थात प्रथम पुरुष कहेंगे, सिप्थस्था को मध्यम, मिबस्मस को उत्तम पुरुष कहेंगे। इसी प्रकार से आत्मने पद में जाएंगे तो वहां जो तीन तीन हैं, तीन तीन का समुदाय, ता आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट इट वही महिंग, इनकी जो है इनको उत्तम पुरुष कहेंगे। अब प्रथम हर प्रत्येक पुरुष में तीन तीन प्रत्यय आए तो उन तीन तीन पुरुषों में भी कहा कि तानेक वचन बहुवचनानेकसा का लब्ध प्रथमादि संज्ञानी तिंगस्त्रीण त्रीण प्रत्येकम एक वचनादि संज्ञानी सिख। जो लब्ध प्रथमादि संज्ञा मैंने प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष ये जो हुए, इनके तीनों के जो प्रत्येक हैं उनकी एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होगी। अर्थात तिप की एक वचन, तस की दो वचन और झी की बहुवचन। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष के तीनों के एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होंगी, उत्तम पुरुष में भी यही होगा। इसी तरह से आत्मने पद जो तातंधा है वहां भी ये क्रम से जो है एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञाएं होंगी। तो अब मन में जिज्ञासा हुई कि कहाँ पर प्रथम पुरुष होगा, कहाँ पर मध्यम पुरुष होगा, कहाँ पर जो है उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। तो उसके लिए जो उदाहरण आए वहां सूत्र आए, युष्मद्विपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम, अर्थात तिंगवाचकारक वाचनी युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने भी मध्यम। तिंग का वाच जो कारक उसका वाचक जो युष्मद शब्द, वो युष्मद शब्द जो है प्रयोग हो अथवा प्रयोग ना हो तो वहां पर मध्यम पुरुष का ही प्रयोग होता है। और इसी तरह से अस्मद्युत्तमा है कि जहां तिंगवाच कारक वाचनी युष्मद का प्रयोग हो अथवा प्रयोग ना हो तो वहां पर जो है उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। और इनसे जो युष्मद और अस्मद शब्द से जो भिन्न शब्द होगा कोई तो वहां शेषे प्रथमा, वहां पर जो है प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। इसलिए लिखा शेषे प्रथमा। शेष में मध्यम उत्तम उत्तमयोर अभिषय, प्रथम और मध्यम और उत्तम विषय को छोड़ करके जो होगा, अर्थात युष्मद और अस्मद शब्द जहां ना हो, जहां कोई अन्य शब्द का प्रयोग हो तो वहां पर प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। तो आगे प्रयोग हमें भवत सिद्ध करना, तो भवती की सिद्धि होती है जब भू धातु से वर्तमान लट होता है, लट में ला बचता भूला रहता है, तो ला के स्थान पर तिप्तझी सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन की व्याख्या करने पर तिप प्रत्यय आता तो भू तिप। तिप में जो पा है, पा का अनुबंध लोप हो जाता है, अर्थात हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होती है, तस्लोपस लोप होता ती बचता भूति रहता है। और भूति इस अवस्था में सूत्र आता तिंग सित सार धातुकम कि तिंग सितस्य धात्वाधिकारोक्ता एतत् संज्ञासी मन तिंग और सित धातु सूत्र के अधिकार में कहेगा तिंग और सित की सार्धव संज्ञा होती है, तो यहाँ तिंग है ती उसकी सार्धव संज्ञा हो जाती है। और कर्तर सप सूत्र से वहां जो है सब प्रत्यय होता है, कर्तर्थक सार धातु पड़े धातु से सब प्रत्यय होता है, तो कर्तर्थक सार धातु पड़े है वहां ती, तो धातु से सब प्रत्यय, सब में सपा भी तो आ बचता तो भू आती ये स्थिति रहती है। अब भू आती इस अवस्था में जो आ है उस आ की पुनः तिंग से सार्धातुकम से सार्धातु संज्ञा होती है।
सित मान करके, तो सार्वधातुकार धातुकयो कि अनयो परयो हो इंगंतांग से गुण सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय पर में हो या अर्धातुक संज्ञक प्रत्यय पर में हो, तो इगंत अंग को गुण होता है। इगंत माने इक प्रत्याहार ई उर इंद्री ये हो अंत में जिसके उसको गुण होता है। तो भू आती इस अवस्था में यहाँ जो है सार्वधातु संज्ञक प्रत्यय पर है अ, इगंत अंग है भू, तो भू में जो ऊ है उस ऊ को गुण हो जाता है ओ, तो भो आती ये स्थिति होती है। इस अवस्था में वहाँ एचो यवा यावा सूत्र से जो है एचों को, उसका अर्थ है एचा क्रमादय अव आयाव एते शिवरचि, तो वहाँ एच जो भो है उस ओ को अव आदेश हो, तो भा अव आती बनता है। अब वहाँ वर्ण सम्मेलन हो जाता है, भा मिलता है अव के आ से वा मिलता है जो है सब वाले आ से, तो बन जाता है भवती, ऐसे प्रयोग की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से दो वचन में भवतः भी बनेगा, मत्तस आएगा, प्रक्रिया यही रहेगी, भवतस बन जाएगा और लास्ट में जो सा है उस सा का हम रुत्व विसर्ग करते हैं, अर्थात सा को सा से जो शुरू करते हैं, रू में रा बजता है और रा को फिर जो है खरवसान विसर्जनीय से विसर्ग कर देते हैं, भवतः बनता है। बहुवचन में भवंती बनता है, उसके लिए सूत्र में आता है झुवंता के प्रत्यावयवस्य झा से अंतादेशा से प्रत्यय का अवयव जो झा उसको अंतादेश होता है, तो अतोगुण से परूप होता है, भवंती बनता भू धातु से लट लकार होता है, भू झियत भू झी रहता है। अब भू झी इस अवस्था में जो है वहां पर सार्वधातु कर्तृ भू आझी गुण भो आझी अवध भवझी बनता है। अब भवझी में झुवंता सूत्र से झी को अंति आदेश होता है, तो भवंती भव अंति। अब भव अंति इस अवस्था में अतुगुणे सूत्र से वहां पर रूप एक आदेश होता है। भव में जो वा में आ है, अवंती का जो आ है वो आ और आ दोनों मिल जाते हैं आपस में, तो भवंती होता है। पर रूप का मतलब होता है जो भव जो पूर्व वाला जो वर्ण है वो पर वाले वर्ण के समान हो जाता है। इसी तरह से भवसी भवथा भौथ बनेगा। उत्तम पुरुष में भूधातु भवानी भवावा भवामा बनता, उसके सूत्र तो दीर्घ हो यही कि अदंत अंग को दीर्घ होते हैं, आदि सार धातु पड़े रहते, तो भवामी जैसे भू भाव मी बन गया, सब प्रत्यय हो गए भाव मी। इस अवस्था में अतो दीर्घ यही लगता है, तो अदंत अंग है वहां भाव, उसको दीर्घ हो जाएगा वाक्य आको, और आदि सार धातु न्याय प्रत्याहार का वर्ण हो आदि में जिसके, तो न्याय प्रत्याहार हैवरट के या से 14 सूत्र जो माहेश्वर सूत्र हैं उनमें प्रत्याहार बनते हैं। यह प्रत्याहार हैवरट के या से झवई के या तक है, या वाराला या मा गाना झाभा, ऐसा ये प्रत्याहार का वर्ण आदि भी है। मी का माँ, तो ये आदि सार धातु पड़े है मी, तो वहां दीर्घ हो जाता है, तो भवामी बनता है। भवामी भवावह भवामा भवावस भवामस रहेंगे, वसमस प्रत्यय आते हैं उत्तम पुरुष के वचन द्विवचन बहुवचन में, तो वहां सा का रुत्व विसर्ग हो जाता है, तो भवावह भवामह बनता। ऐसे जो है भू धातु के लट लकार की सिद्धि हमने बतलाया। आगे भू धातु में जो लिट लकार आता है उस लिट लकार के लिए सूत्र विधान है वहां परोक्षे लिट। 10 लकार के सूत्र अपने अपने हैं, जैसे लट लकार का वर्तमान लट है, लिट लकार का परोक्ष लिट है, लुट का नद्यतन लुट आएगा, और लिट का लिट से चा है, लोट का लोट चा सूत्र है, लंग का नद्यतन लंग है, लिंग का विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेश लिंग है, और लुंग का लुंग सूत्र है, और लिंग जो दसम लकार है उसका सूत्र है लिंग निमित्त लिंग क्रियात्मक। ऐसे 10 लकार के 10 जो है सूत्र हैं व्याकरण में। तो लिट लकार करने वाला सूत्र आता है यहाँ परोक्षे लिट। परोक्षे लिट सूत्र का अर्थ है वहां भूत अनद्यतन परोक्षार्थ वृत्तिर धातुर लिट से, भूत अनद्यतन भूतर्थ, अनद्यतन परोक्ष भूतर्थ में। भूत जो है भूतकाल जो है व्याकरण में 3 प्रकार का है, एक परोक्ष भूत है, एक अनद्यतन भूत है, एक सामान्य भूत। परोक्ष लिट में जो परोक्ष भूत है, परोक्ष अनद्यतन भूत, परोक्ष अनद्यतन भूत मान भूतकाल, उसे अनद्यतन परोक्ष भूत उसे कहते हैं कि कोई घटना कम से कम 100 वर्ष पहले हुई हो। तो जहां जो घटना या जो क्रिया आज से लगभग 100 वर्ष पहले हुई होगी वहां उसको हम अनद्यतन परोक्ष भूत बोलेंगे, और 100 वर्ष के अंदर जो घटना हुई हो उसे हम अनद्यतन भूत बोलते हैं, वहां लंग लकार का प्रयोग हो। और जो सामान्य भूत हो वहां पर जो है लुंग लकार का प्रयोग होता है।
तो वहां हमारे यहाँ व्याकरण में भूत जो है भूतकाल को जो है 3 भागों में किया है, परोक्ष भूत, अनद्यतन भूत और सामान्य भूत। तो परोक्ष अनद्यतन भूत सूत्र है परोक्ष लिट कि भूत अनद्यतन परोक्षार्थ वृत्तेर धातुर लिट स्यात्। भूत अनद्यतन परोक्ष अर्थ में, अनद्यतन परोक्ष भूत अर्थ में जो विद्यमान धातु हो उस धातु से लिट लकार का प्रयोग होता है। लिट में जो है ईटा भी तो होता है, लिट में ई और टा के संगे ला बसता है, और ला के स्थान पर तिवादी मान तिप्त झी सिक्खस्ता इत्यादि सूत्र से प्रथम पुरुष के एक वचन विवक्षा करते तो ती आता है तो भूति रहता है। अब भूति इस अवस्था में वहां जो है सूत्र है एक परस्मयी पदानाम, हमें आगे प्रयोग बनाना है बभूव। बभूव प्रयोग की सिद्धि के लिए यहाँ से भूमिका बतला रहे हैं हम। तो भूति इस अवस्था में सूत्र लग जाता है परस्मयी पदानाम नल तो स्थल थुस नल वमा कि लिटस तिवादी नाम नवानाम नलादेह सिख। यहाँ तिवादी लिट स्थानिक जो तिवादी नौ है, लिट स्थानिक जो तिवादी नौ है ये तिप्तझी बसमस, उनको क्रम से ये अणल अतुस उस थल अथुस आ अणल व मा ये आदेश होते हैं। यहाँ तिप है तो तिप कोणल आदेश होगा यथा संख्या जैसा समाना मन क्रम से होता है। तो तिप कोणल आदि अणल में जो है अ बचेगा, अणा की संज्ञा और ला की संज्ञा हो जाती है, चुटू से अणा की संज्ञा, ला की हलंत्यम से अणा में जो आ है वो बचता है, तो भू आ ये स्थिति रहती है। भू आ इस स्थिति में सूत्र लग जाता है यहाँ भू बुग लुंग लिटो कि भू भुआगमा से लुंग लिटोरच, माने भू धातु को बुक का आगम होता है लुंग या लिट संबंधी अच परे हो। यहाँ लुंग लकार लिट लकार संबंधी अच पढ़ते हैं, लिट लकार संबंधी अच पड़े आ, तो भू धातु के बुक का आगम होगा, बुक में जो है उ और का की संज्ञा होगी, वाह बचे तो भू आ ये स्थिति होगी। अब भू आ इस अवस्था में लिट धातु और अनभ्यास से सूत्र से क्या होता है कि अनभ्यास धातु को द्वित्व होता है, लिट लकार पर रहते यहाँ अनभ्यास धातु में अभ्यास संज्ञा है नहीं हुई तो द्वित्व हो जाता है, तो भू भू आ ये स्थिति रहती है। और इस स्थिति में पूर्वाभ्यास क्या त्रिय देवहिते तव पूर्वो अभ्यास संज्ञा साथ, यहाँ जो 2 बार कहा गया है तो पूर्व की अभ्यास संज्ञा होगी, पूर्व भू की अभ्यास, तो भू भू आ इस स्थिति में प्रथम भू की अभ्यास संज्ञा होगी, तो सूत्र लग जाता है हलादि शेषा कि अभ्यास से आदि हल शिष्यते अन्य हलोलोप्यंत, अभ्यास का जो आदि हल वो शेष रहेगा, अन्य हल का लोप हो जाएगा। तो अभ्यास जो प्रथम भू है उसमें आदि हल भा शेष रहेगा, अन्य हल जो हुआ है उस हुआ का लोप हो जाता है, तो भू भू आ ये स्थिति रहती है। इस अवस्था में ह्रस्व ह्रस्व अभ्यास से अचो ह्रस्व अभ्यास के अचो ह्रस्व हो जाता है, तो भू भू आ रहता है। और भू भू इस अवस्था में जो है वहां सूत्र लग जाता है भवतेरा कि भवतेर अभ्यास कार से आशालित, माने भू धातु के अभ्यास को उ को आ होता है, तो भू को उ को आ हो जाता तो भभू हो जाएगा। अब भभू इस अवस्था में सूत्र लग जाता है अभ्यास चर्च कि अभ्यासे झसाम झसा शिवर झसश्च, कि अभ्यास में विद्यमान जो झस होता है उस झस को जो है चर होता है और जस भी होता है, तो कहाँ चर होगा कहाँ जस होगा, चर प्रत्याहार है और जस प्रत्याहार है, तो चर और जस का विधान कहाँ होगा, तो कहाँ झसाम झसा खयाम चरित विवेगा, जहाँ अभ्यास में झस होगा माने झस प्रत्याहार का वर्ण झा भा घा धा जाबा गड़ा में से होगा तो उनको जस होगा माने जाबा गड़ा होंगे, और खयाम चर ख प्रत्याहार जो खफा चटता कापा है तो उनको जो है चर हो जाएगा, तो यहाँ झस है भा उसको जस हो जाएगा बा, तो बभू बन जाएगा। बभू में जो हुआ है वो अणल वाले आसमेत बभू बन जाएगा। इसी तरह से 2 वचन में बहुवतु बनेगा, वहां अतुस आता है अणल, तस आता है 2 वचन में भूतस, और तस को जो है परस्मयी पदानाम अणल जो सूत्र बताया वहां तस को अतुस आदेश हो जाता है। शेष प्रक्रिया इसी तरह है। बहुवचन में बभूभू बनता है, वहां जो है भू झी रहता है, झी को जो है परस्मयी पदानाम से उस हो जाता है तो भू उस रहता है। अशेष प्रक्रिया यही रहेगा, बभूभुस बनेगा, शाखा प्रत्यय विसर्ग हो जाए बभूह बनेगा। मध्यम पुरुष में बभूविथ बनता है, उसके लिए सूत्र वहां है लिटचा कि लीडा आदेश तिंग अर्धातु उसमें लीडा लिट स्थानिक जो आदेश तिंग है उसकी अर्धातु संज्ञा होती है, और जब अर्धातु संज्ञा हो जाएगी तो आर्धातु का सिर बलादे बलादी अर्धातु परे तो वहां इटकागम होता है,
तो बहुविथ बनता है। वहाँ भू था, भू धातु सिप आता, भू सिप रहेगा, सिप में शब्द भू सी रहता है। अब भू सी इस अवस्था में सी को जो है थल आदेश होता है, प्रश्न पदांत तो भू था रहता है। इस अवस्था में वहाँ आर्ध धातु का सेठ बलादेश बलादी आर्ध धातु पड़े था तो स्वीट का आगम तो भू ईथा रहता है। अब भू ईथा इस अवस्था में फिर बुक का आगम होता है, लिट संबंधी पड़े है ईथा, तो वहां पर बुक होता है। तो भू भू बभू भू बभू ईथा मिला बभूविथ बनता है। तो बभूविथ बभूवतु बभूव बभू बभूवि बभूवि, ये लिट लकार में ऐसे प्रयोग की सिद्धि होती है। अब इसके बाद लिट लकार के बाद लुट लकार आता है। तो लुट लकार में वहां लुट लकार विधायक सूत्र दिया है अनद्यतन लुट। अब अनद्यतन जैसे भूतकाल 3 प्रकार का होता है हमारे यहाँ, अनद्यतन, परोक्ष भूत, अनद्यतन भूत और सामान्य भूत। उसी प्रकार का भविष्य काल फ्यूचर भी हमारे यहाँ 3 प्रकार का होता है। अनद्यतन भविष्य होता है, एक सामान्य भविष्य होता है, एक कार्य कारण भाव भविष्य होता है। अनद्यतन भविष्य उसे कहते हैं जिस भविष्य काल के वाक्य में समय का निर्धारण हो कि 10 तारीख को प्रतियोगिता होगी, तो 10 तारीख को प्रतियोगिता होगी, अनद्यतन भूत है। अब प्रतियोगिता होगी ये सामान्य भूत है, वहां लिट से लिट लकार होगा। और तीसरा जो लिंग लकार है उसमें कार्य कारण भाव होता है कि अगर प्रोफेसर साहब आएंगे तो प्रतियोगिता होगी, तो ये कार्य कारण भाव हो गया। तो यहाँ पर लिंग लकार का प्रयोग होता है। तो भविष्य काल में 3 लकार का प्रयोग होता है, लुट लकार, लिट लकार और लिंग लकार। तीनों भविष्य, तीनों लकार का विषय अलग अलग है। यहाँ लुट लकार आया तो अनद्यतन लुट है, तो अनद्यतन लुट में लिखा भविष्य अनद्यतन अर्थ धातु और लुट चात। अनद्यतन भविष्य में जो है धातु को लुट लकार का प्रयोग होता है। गुरुजी और एक बार बताइए अनद्यतन सामान्य का उदाहरण, अनद्यतन और सामान्य का। जैसे भविष्य काल का जो हमने बताया कि भविष्य काल, भविष्य अर्थ में 3 लकार का प्रयोग, एक लुट लकार का, एक लिट लकार का और एक लिंग लकार। ये 3 लकार भविष्य काल में होते हैं। अनद्यतन लुट जो होता है, अनद्यतन भविष्य उसे कहते हैं जिस भविष्य काल के वाक्य में समय निश्चित हो। जैसे उदाहरण दिया मैंने, प्रतियोगिता 10 तारीख को होगी, तब प्रतियोगिता 10 तारीख होगी, इस वाक्य में 10 तारीख ये निश्चित है, इसलिए यहाँ पर अनद्यतन भविष्य कहा जाएगा। इसमें लुट लकार का प्रयोग होगा कि 10 दिनांक के प्रतियोगिता भविता, ये इसका संस्कृत में अनुवाद होगा। और जिसमें ये होगा कि प्रतियोगिता होगी, ये सामान्य भविष्य है। प्रतियोगिता होगी, कब होगी पता नहीं, तो प्रतियोगिता होगी ये सामान्य भविष्य है। तो इसका जो है उदाहरण होगा यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग होगा, लिट से जब प्रतियोगिता भविष्यत, ऐसा होगा, प्रतियोगिता होगी। और जो कार्य कारण भाव भविष्य है, हेतु हेतु मद भाव, कि प्रोफेसर आएंगे तो प्रतियोगिता होगी, प्रोफेसर आगमिष्यति चेत तर्हि प्रतियोगिता अभविष्यत। ये जो है कार्य कारण भाव भविष्य है, प्रोफेसर आएंगे तो प्रतियोगिता होगी, यहाँ पर लिंग लकार का प्रयोग होगा। ठीक है जी सर। तो अनद्यतने लुट का लिखा भविष्यत अनद्यतने अर्थ धातु लुटचात, भविष्यत अनद्यतन अर्थ में धातु से लुट लकार का प्रयोग होता है। लुट में उठा भी तो उला बचेगा, तो भूला रहेगा, भविता प्रयोग आगे बनाना हमें, तो भू धातु से लुट लकार हो, लुट में ला बचेगा तो भूला रहेगा। इस अवस्था में तिप तजी सूत्र से तिप आएगा, तिप में ती रहेगा तो भूती रहेगा। और ती की तिंग से सार्धात्मक सूत्र जो बताओ उससे सार्धात संज्ञा होती है, कर्तर सबसे सब प्रत्यय यहाँ प्राप्त होता है, तो उसको अपवाद करके सूत्र लगता है शतासी नृ लुटो, कि धातु शतासी ये तो प्रत्यय नृ लुटो पड़ता। धातु से स्या और तास ये 2 प्रत्यय होते हैं, जहाँ लृ पर में हो या लुट पर में, लृ से यहाँ 2 का ग्रहण होता है, लृ इति लिंग लिटोर ग्रहण, लृ से यहाँ लिट और लिंग 2 लकारों का ग्रहण होता है।
तो यहाँ लुट परे है, इसलिए यहाँ तास प्रत्यय होगा तो भूतास्ती होगा। और जब भूतास्ती ये अवस्था होगी तो वहां तास की आर्धातुकम शेषा सूत्र से वहां तास की आर्धातुक संज्ञा होती है। और जब आर्धातुक संज्ञा हो जाती है तो वहां पर आर्धातुक सेड वाला आदेश जो सूत्र पीछे में बताया तो इटकागम हो जाता है, तो भू ई तास्ती बनता है। भू ई तास्ती इस अवस्था में यहाँ पर जो भू में जो ऊ है उसको गुण हो जाता है सार्धातुक आर्धातुक से, तो भो ई तास्ती एचो अयावा से भो में ओ को आवादेश हो जाता है, तो भा अव ई तास्ती मिला दिया, भवितास्ती रहता है। भवितास्ती इस अवस्था में जो ती है उस ती के स्थान पर लोठा प्रथमस्य डारौरसा, ये डारौरस एते क्रमात् सिहु, डारौरस ये जो है लुट स्थानिक जो प्रथम पुरुष हैं तीन तिप्तझी, इन तिप्तझी के स्थान पर क्रमशः डारौरस आदेश होते हैं। तो यहाँ तिप है तो डा होगा, तो डा में चुटू से डा की एक सूत्र है, चुटू से डा की संज्ञा आ बसता है, तो स्थिति हो जाती है वहां भवितास आ। भवितास आ इस अवस्था में वो डित पर है वहां, तो वहां डित्व सामर्थ्यात अभस्यापि लोपा वार्तिक है जो, तो वहां भवितास में जो आस टी है उस आस का लोप हो जाता है, तो भवित आ इस अवस्था में भवित आ इस अवस्था में जो ताहल है वो डा वाले आ से मिल गया तो भविता प्रयोग बनता है। द्विवचन में भवितारु बनता है, इसी तरह वहां भवितास रव रहता है, वहां तस को रघु आदेश होता है, आगे सूत्र आगे रीचा सूत्र से वहां लोप हो जाता है, तो भवितारव भवितारह में जी को रस आदेश होता है, तो वहां राधि प्रत्यय पर तो रीचा सूत्र से वहां तास के सा का लोप हो जाता है, भवितारह बनता है। मध्यम में भवितास ही बनता है, उसके लिए सूत्र है तासस्ते और लोपा, कि तासे रस्ते सस्य लोपा से साधु प्रत्यय परे, तास प्रत्यय के सा का तथा असधातु के सा का लोप होता है सादी प्रत्यय परे रहते, तो प्रयोग वहां बनाया भवितासी, तो भवितासी में वहां सादी प्रत्यय पड़े सिर्फ, तो वहां तास के सा का लोप हो तो भवितासी बनता है। ऋचा मैंने बता दिया राधि प्रत्यय पर सागल भवितारो भवितारा भवितासी भवितास्था भवितास्थ, भवितास्मी भवितास्वा भवितासी, यहाँ भवितास्था भवितास्थ में और भवितास में भवितास्वा भवितास्वा में यहाँ तास के सा का लोप जो है नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ ना तो यहाँ न राधि प्रत्यय पड़े न सादी प्रत्यय पड़े है, ना यहाँ डित है, इसलिए यहाँ सा रहेगा पूरा, तो भवितास्मी भवितास्वा भवितास्मा ऐसा बनता है। आगे लृट लकार होता है, तो लृट लकार के लिए सूत्र जो मैंने बताया सामान्य भविष्य की प्रतियोगिता होगी, तो उसका सूत्र है लृट से चा, लृट से चा सूत्र जो करता होगा भविष्यत अर्थात धातु लृट क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम असत्याम हुआ, माने भविष्यत अर्थ में धातु से लृट लकार होता है, क्रियार्थायाम क्रियायाम मान क्रियार्थक क्रिया चाहे हो या ना हो, अर्थात क्रिया अभी हुई ना हो क्रिया आगे होनी हो, तो वहां पर जो है लृट लकार का प्रयोग होता है। लृट में ला बचता है, ला के स्थान पर एक वचन में ती पाता है, भूति रहता है, ती की सार्धव कर्तव्य समय वहां स्या प्रत्यय सतासी तो भू स्याती रहता है, और स्या की अर्धव से इटकागम हो तो भू ईस्याती हो तो गुण हो जाता है, तो भो ईस्याती रहता है। भो ईस्याती इस अवस्था में वहां ओ को आवादेश हो जाता है, तो भा अव ईस्याती मिला देते हैं भविष्यति बनता है, और आदेश प्रत्यय से यहाँ सा के सा को जो है मूर्धन्य सा हो जाता है तो भविष्यति बनता है। इसी तरह से रूप चलेंगे भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यता भविष्यत, भविष्यामि में क्या होता है भविष्य मी, ये स्थिति जब हो जाती है तो पीछे सूत्र मैंने पढ़ाया अतो दीर्घो, यही सूत्र से वहां या में आको दीर्घ हो जाता है भविष्यामी भविष्यावह भविष्यामह, ऐसे 9 रूपों की जो है लृट लकार में सिद्धि होती है। लृट के बाद जो है लोट लकार आता है, उस लोट लकार इकाई 13 में जो आया है, तो वहां लोट लकार जो होता है उसके लिए सूत्र है आशीष लिंग लोटो, माने लिंग लकार और लोट लकार जो होते हैं दोनों ये आशीर्वाद अर्थ में होते हैं। आशीष धातु लिंग लोटो भवता, माने आशीर्वाद अर्थ में जो है धातु से लिंग लकार भी होता है और लोट लकार भी होता है।
तो जब आशीर्वाद अर्थ में आएगा तो वहां सूत्र है लिंगाशीषी, आशीष लिंगस्तिंग आर्धातु संज्ञा से, माने आशीर्वाद अर्थ में जहाँ लिंग के स्थान पर तिंग प्रत्यय आए हों तो उनकी जो है आर्धातु संज्ञा हो जाती है। जब आर्धातु संज्ञा हो जाएगी तो वहां कर्तर सबसे सप इत्यादि प्रत्यय नहीं होंगे, वहां फिर दूसरे ही होंगे। जैसे यासुट प्रत्यय होगा, लिखा है यासुट पर धातु गिच्छ, लिंगा परस्मैवदानम यासुडागमः स्यात्, यासुडागमः गिच्छ, माने लिंग स्थानिक परस्मै पद को यासुट का आगम होता है और वो गित कहलाता है, क्योंकि यासुट में टाक टित है, लेकिन टित ना कहला करके वो गित कहलाएगा। ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। अब किदासी से है कि आशीर्वाद अर्थ में जहाँ लिंग आया होगा यासुट वो कित कहलाएगा। इसको संगाद्रंते चा सूत्र से आगे प्रयोग में जो सा का लोप होता है, जब कित कहलाएगा तो किंगित चा सूत्र से जो है कित गित इंगित गुण का निषेध हो जाता है, तो प्रयोग बनता आशीर्वाद अर्थ में भूयात। जैसे भू धातु है, आशीष लिंग लोटो से लिंग लकार आए, लिंग में लावत तो भूला रहता है। अब भूला इस अवस्था में लाक्षण तिप में जो ता मात्र बचता है, पा की संज्ञा है, ई की संज्ञा हो जाए, एक सूत्र इतश्च, तो भूता रहता है। और ताकि जो है लिंगासी सूत्र से अर्धव संज्ञा हो गई तो यहाँ पर सब नहीं होगा, यहाँ यासुट आगम होगा। यासुट परम धातु गिच्छ से यासुट में यास बजेगा तो भूयास्ता। भूयासता इस अवस्था में इसको संयोगाद्रंते चा सूत्र से यास के साका लोप हो जाता है तो भूयात बनता है। अब भू में जो उ है उसको गुण होना चाहिए सार धातु कार धातु गए सूत्र से, तो उसको निषेध कर देता। किदासी सूत्र से यासुट कित होता है तो किंगित चा सूत्र से जो है कित गित गित लक्षण गुण वृद्धि नास्ता। जहाँ कित गित गित पड़े हो तो वहां पर जो है इक को गुण या वृद्धि नहीं होते हैं, तो यहाँ गुण प्राप्त है तो गुण यहाँ नहीं होगा, तब भूयात रहेगा। लोग चलेंगे भूयात भूयास्ताम भूयासु, भूयास्ताम में यासुट के साथ लोप नहीं हुआ क्योंकि वहां पर जो है संयोग नहीं है, इसलिए वहां इसको संयोगाद्रंते चा सूत्र से साकलोप नहीं होता है। तो भूयात भूयास्ताम भूयासु, भूयाह भूयास्तम भूयास्त, उत्तम में भूयासम भूयास्व भूयास्म। ऐसे रूप बनते हैं इसके लिंग लकार में, नव रूप जो है। आगे सूत्रों लिखे ही हैं। इतश्च जो टिप में की संज्ञा हो जाती है, जितोलस परस्मैधिकार तो अब लंग लकार में अभवत अभवतम अभवन प्रयोग बनते हैं। अभवा अभवतम अभवत अभवम अभवा अभवम ऐसा लंग लकार में प्रयोग होता है। तो आशीर्वाद अर्थ हो गया। लोट लकार में क्या होगा, तो लोट लकार के लिए आया लोट चा सूत्र है कि विद्यादिषु अर्थेषु धातुर लोट चा, जहाँ विधि विद्यादि माने विधि निमंत्रण आमंत्रण आदेश संप्रश्न और प्रार्थना, ये विद्यादि अर्थ है। तो इन अर्थों में जो है धातु से लोट लकार होता है। लोट में ला बचेगा तो भूला रहेगा, ला की संति पर भूति रहेगा, गुण सबको गुणा भवती बन जाता है। अब भवती होने के बाद एरु सूत्र है कि लोट इकार से उह स्यात्, लोट स्थानिक जो ये उ होता है तो भवतु बन जाता है, भवतु। और भवतु में जो तु उस तु को जो है तो तातंग आशिष्य ने तरस्याम से तातंग आदेश हो तो भवता, इसलिए प्रथम पुरुष के एक वचन में दो रूप बनेंगे। पहला बनेगा भवतु और तू को विकल्प से तातंग आदेश हो जाएगा तो भवतात भी बनेगा। जब तातंग नहीं होगा तो भवतु ही रहेगा। तो भवतु भवतात दो वचन में भवताम रहता है, वहां लोटो लंगवत होता है कि लोट में लंग की तरह कार्य हो। लंग को क्या कार्य होते हैं, तो लिखा जो है तस्थस्था मिपान तान तन तामा, कि गित चतुर्णाम गित जो चार हैं, तस थस्था मिप, तस थस्था मिप ये जो चार हैं इनको क्रम से ताम तम ता और अम आदेश हो, अर्थात प्रथम पुरुष दो वचन में तस को ताम आदेश होगा, मध्यम पुरुष दो वचन में थस को तम होता है, मध्यम पुरुष में था को ता आदेश हो जाता है, और उत्तम पुरुष एक वचन जो मिप है उस मिप को जो है अम आदेश होता है। इसलिए रूप चलते हैं भवतु भवतात भवताम भवंतु। अब मध्यम में भवसी बन जाएगा लट लकार की तरह। अब भवसी में सी को से रही पिच, इस सी को ही होता है और पित नहीं कहलाता है, तो भव ही हो जाएगा।
और भव ही इस अवस्था में सूत्र है अतो है कि अतः परस्य हेर लुक सात अत से परे ही का जो है लुक होता है, ही का लुक हो जाएगा तो भव बनेगा, भव ही है, ही का लुक भव बनेगा। भव भवतात भवतम भवत उत्तम में भवानी बनता, भवानी बनेगा लट की तरह, तो मेर नहीं होता है वहां कि लोटो मेर नहीं सा लोट स्थानिक मी को नहीं होता तो भवानी बनेगा, भवानी भवाव भवाम। आडुत्तम से पिच होता हमारा लोट में कि लोट लोडुत्तम से आठ, लोट का जो उत्तम पुरुष हो उसको आठ का आगम होता है, तो इसलिए भवाव भवाम बनेगा, आठ में आ बचता है, तो भव आ भव वा भव मा है तो वहां आठ हो जाए तो भव आ वा, और आकाश में दीर्घ से दीर्घ हो जाता है तो भवाव भवाम। भवावस भवाव में जो दो वचन वस मस है तो वस मस के जो सा है उस सा का नित्यंगिता सूत्र से जो है सा का लोप हो जाता है। सूत्र वहां सकारांत से नित्यंगिता सूत्र का अर्थ है सकारांत से गितुक्तम नित्यम लोपा, सकारांत जो उत्तम पुरुष गित है उसका लोप हो जाता है वहां सा का, तो इसलिए भवाव भवाम बनते हैं। तो भवत भवतात भवताम भवंतु भव भवतात भवतम भवत भवानी भवाव भवाम, ऐसा ही बनते हैं भू धातु के जो है लोट लकार में। अब लोट के बाद जो लंग लकार आता है उस लंग लकार विधायक सूत्र है अनद्यतन लंग, अनद्यतन भूतार्थ प्रत्यय धातु लंग, अनद्यतन भूत अर्थ में विद्यमान जो है धातु से लंग लकार होता है, और लंग में भी ला बचेगा तो भूला रहेगा। अब भूला इस अवस्था में सूत्र हमारा लुंग लंग लृंग छोड़दाता, लुंग लंग लृंग छोड़दाता का अर्थ है कि एसु अंगस से आठ सर में लुंग लंग लृंग जहां पड़े हो तो वहां धातु से अटकागम होता है, तो आ भूला रहता है, तो आ भूला इस अवस्था में तिप आता, आ भूति रहता है, तिप में पाकिस्तान आ भूति, ती में जो ई है उसका ये इतस्य, इतस्य सूत्र से वहां ती में ई का लोप हो जाता, आ भूता रहता है, कर्तर सप होता, सप में आवत आ भू आता, सार्धव संज्ञा है गुण अवादेश अभवत बनता, अभवत अभवताम अभवन अभव अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवाम, ऐसे भू धातु के लंग लकार के जो रूप चलते हैं। सब प्रक्रिया वही है जो अभवत की प्रक्रिया है। लंग लकार के बाद जो है लिंग लकार आता है, लिंग लकार विधायक सूत्र होता है विधि निमंत्रण मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थना सुलिंग, एसु अर्थ है सुधातु लिंग माने एस माने कि विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न और प्रार्थना, इन अर्थों में धातु से जो है लिंग लकार का प्रयोग। विधि का अर्थ होता है प्रेरणा, निमंत्रण का अर्थ होता है जो है निश्चित रूप से आना ही है, जिसी को निमंत्रण दिया कि आना ही आना है, और आमंत्रण का अर्थ होता है कामाचारानुज्ञा, हमने आपको बुलाया, आपकी इच्छा हो तो आइए, न इच्छा हो तो ना आइए, आमंत्रण है। निमंत्रण में होता है कि आना जरूरी है, और आमंत्रण में इच्छा हो तो आओ, न इच्छा हो तो ना आओ। अवधिष्ठ शब्द का अर्थ होता है सत्कार पूर्वक व्यापार करना, किसी के यहाँ जाएं उसका सत्कार करें फिर अपनी बात कहें। संप्रश्न का अर्थ होता है जहाँ जिसके प्रति प्रश्न किए जाएं, और प्रार्थना का अर्थ होता है याचना मांगना। तो इस इन अर्थों में जो विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ संप्रश्न और प्रार्थना, इन अर्थों में जो धातु से लिंग लकार होता है। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, लिंग में ला बचेगा तो भूला रहता है। अब भूला इस अवस्था में वहां पर जो है भूला इस अवस्था में तिप तिपाया, तिप में ती बचेगा तो भूति, ती में इत से इधर भूता रहता है। अब भूता इस अवस्था में सप होता, सप में अवस्था तो भू आता, गुण आवादेश भवता बनता है। अब भवता इस अवस्था में यासुट बन धातु गिच्च सूत्र से यासुट का आगम होता है, यासुट में यास बचता तो भू यास रहता, भव यास्ता। अब भव यास्ता इस अवस्था में लिंगा श्लोको अनंत सूत्र से जो है सार्धातुक लिंग जो है उसे अनंत सा का लोप होता है, व्यास के सा का लोप हो जाएगा तो भव याता। अब भव याता इस अवस्था में जो या है
उस या को अतो एया सूत्र से या को ई आदेश हो जाता है तो भवे यता बनता है। लोप व्योर्बल सूत्र है कि या और वा का लोप बल प्रति या भवेत बनता है। तो भवेत भवेताम बहुवचन में भवेयु में क्या होता है, वहां झी आता है, झी को झेरजुस सूत्र से झी को जुस होता है जिसमें उस बसता है तो भवेयुष बनता है, वहां भवेयुष साकरुत्य विसर्ग। मध्यम में भवे है भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम ऐसा विधिलिंग में बनता है। आशीष लिंग में मैंने बताई दिया पीछे भूयात भूयास्ताम भूयासु पीछे बताई दिया था। आगे लुंग लकार आता है। लुंग लकार में वहां लुंग का अर्थ है भूतार्थे धातु लुंग स्यात्, भूत अर्थ में धातु से लुंग लकार होता है। भूतकाल जो सामान्य भूत मैंने कहा था कि सामान्य भूत से जो है वह गया था, ये सामान्य भूत का उदाहरण है। तो यहाँ भूत अर्थ में धातु से जो है लुंग लकार, लुंग में ला बचता तो भूला रहता है। अब भूला इस अवस्था में यहाँ पर जो लुंग लंग लिंग छोड़ाता से अटकागम तो आ भूला रहता है। आ भूला इस अवस्था में आ भू तिपाया तिप में तावत आ भूता ता सार्वधातुक है। सबको बात करके चिलीलुंग सूत्र से चिली प्रत्यय तो आ भू चिलीता रहता है। चले सिच सूत्र से वहां चिली को सिच होता है, सिच में सा बचता है तो आ भू साता। सूत्र गा तिस्था घूपा भूभ्या सिचा परस्मी पदेशु से जो सिच का लुक हो जाता है तो अभूत बनता है। तो अभूत अभूताम अभुवन। गा तिस्था सूत्र का अर्थ है कि मैं गा धातु स्था धातु भू संज्ञा, भू का मतलब भू संज्ञा, पा धातु और भू धातु से परे सिच का लुक होता है तो अभूत अभूताम अभुवन बनता है। और अभूत अभूत में भू में को गुण होना चाहिए, सार धातु का धातु को, तो उसको भूसु ओस्तिंग जो है निषेध करता है कि भू और सु इनको गुण नहीं होता, सार धातु तीन पड़े रहते। तो अभूत अभूताम अभुवन अभूव अभूतम अभूत अभुवम अभूव अभूम ऐसा बनता है। आगे 10वां लकार है लिंग लकार है, उसके लिए सूत्र है ये लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तव कि हेतु हेतु मदभावादि लिंग निमित्तम तत्र भविष्यत् अर्थे लिंग स्यात् क्रियाया अनिष्पत्तव गम्य माना। माने जहाँ कार्य कारण भाव अर्थ हो तो हेतु हेतु मदभाव माने कार्य कारण भाव आदि अर्थ में लिंग के निमित्त कहे गए हैं जो, यदि वो भविष्य काल अर्थ में क्रिया कही जाए तो वहां धातु से लिंग लकार का प्रयोग होता है। अभविष्यत भू धातु है, लिंग लकार भूला अटकागम हो जाएगा, लुंग लंग आ भूला, आ भूती रहेगा, तीमेता आ भूता ता सार्वधातुक सबको बात कर शतासी से आ भू स्याता, स्या को इटकागम हो जाता है, गुण अवादेश मिला देते हैं, अभविष्यत प्रयोग बनता है। अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन अभविष्या भविष्यतम अभविष्यम। इसी उदाहरण यहाँ दिया कि शुभृष्टि चेत अभविष्यत तदा सुभिक्षम भविष्यत, माने सुंदर वर्षा होगी तो सुंदर फसल होगी। सुवृष्टि चेद अभविष्यत, यहाँ कार्य कारण भाव रूप भविष्य है, इसलिए यहाँ पर जो है लिंग लकार का जो है प्रयोग होता है। तो अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन अभविष्य अभविष्यतम अभविष्यत अभविष्यम अभविष्या अभविष्याम ऐसा जो भू धातु का प्रयोग होता है। अब आज जो है यही हम समाप्त करते हैं। कल जो हम एध धातु की प्रक्रिया बतलाएंगे। अगर किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है। सर इसका नोट नहीं मिलेगा सर, आप जो पढ़ाते जी हैं इसका जी नोट मिलेगा क्या सर? हाँ नोट मिल सकता है। हाँ जी सर, वो कैसे सर? पीडीएफ का, पीडीएफ में? हाँ हाँ जी जी सर। पीडीएफ में आपको नोट मिल जाएगा। जी सर, जी सर। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, सबको धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी।
सुमस्मिता, हेलो सुमस्मिता, हेलो सुमस्मिता, हेलो।